हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो बुलेट्स को लेके अगर स्टूडेंट जो है वो उसकी डिटेल्स जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं उनको कभी फुल लेंथ, कभी मीडियम लेंथ और कभी जो है वो कंसाइज लेंथ पे रखेगा तो आंसर्स पास्ट पेपर्स के सारे हैंडल हो जाएंगे। कभी क्वेश्चन 2.5 मार्क का है, कभी 5 मार्क का है, कभी 10 मार्क का है। कुरान इज अ मेजर सोर्स ऑफ गाइडेंस पे हमने डिस्कशन किया था जी, ये ज्यादा इलैबोरेट नहीं हो सकता और इस पॉइंट को मैक्सिमम जो एक्सप्लेन किया जा सकता है वो ये कि whenever Muslims need any type of religious guidance, the first book Muslims consult is Quran. Quran is the first source of Islamic law. It is not only the first source, it is also the primary source, which means that Quran can make laws independently. And in order to form the new Islamic laws, Quran does not need the support of any other source. Quran is legal source because it has been permitted by the personality of Allah in Quran. Surah Baqarah chapter number 2 verse number 2 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, this is the book and it is guidance for those. This is the book and it is guidance for those who fear Allah. उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा और कल हमारी यहीं से गुफ्तगू जो है बहुत डिटेल से स्टार्ट हुई थी। हमने कुरान को 2 बार कंपेयर किया और हमने कुरान को जनरली कंपेयर किया तो पता चला कुरान एक ऐसी रिलीजियस बुक है जैसी और भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जो कुरान में भी रिलीजियस लॉज हैं और बाकी बुक्स में भी रिलीजियस लॉज हैं। लेकिन फिर हमें उसका स्मार्ट कंपैरिजन करने के बाद पता चला कि ऐसी किताब ना पहले कभी थी ना है ना कयामत तक होगी, क्योंकि कुरान इज द ओनली बुक, कुरान इज द ओनली रिलीजियस स्क्रिप्चर as compared to all the other religion. अगर आप comparative study of religion का जो है सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगर आप कभी मास्टर्स या ऑनर्स करें इस्लामियत में, तो फिर उसमें पता चलेगा कुरान is the only religious book which not only offers religious laws, बल्कि कुरान में जो है वो laws मौजूद है for every topic of life, for every aspect of life, for every walk of life. कुरान में religious laws के अलावा social laws हैं, financial laws हैं, political laws हैं, state laws हैं, moral laws हैं और ethical laws हैं। रिलीजियस लॉज जैसे नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें, हज करें। और एक रिलीजियस लॉ जो हमें तफसीर से याद है वो है एस्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिव पुअर टैक्स एंड बाउ डाउन योर हेड्स विद दोज़ हू बाउ डाउन। कुरान के बहुत सारे सोशल लॉज में से हमने जिस पे बात की है सिंस द टॉपिक ऑफ नासिख एंड मंसूख वो शराब के बारे में है। अल्लाह पाक सूरह माइदा वर्स नंबर 90 में फरमाते हैं, ओ यू बिलीव इंटॉक्सिकेंट्स एंड गैम्बलिंग आर द फिल्थी वर्क्स ऑफ शैतान, गेट अवे फ्रॉम देम सो दैट यू मे प्रॉस्पर। और अगर शादी के बारे में कोई लॉ लिखना है तो सूरह निसा की वर्स नंबर 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, एक्चुअली ये जो वर्ड्स जो मैंने अभी हाईलाइट की हुई है ये हमारा जो नेक्स्ट वीक का टॉपिक क्यास है उसकी भी लीगल परमिशन है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैरी द वुमन ऑफ योर चॉइस 1 2 3 और 4 इफ यू कैन नॉट डील जस्टली बिटवीन देम मैरी ओनली वन। सोशल लॉज में से आ गया। कुरान के फाइनेंशियल लॉज भी हैं जो कि आपको जो है बहुत मजबूती से याद करवाया है। सूद के बारे में अल्लाह पाक सूरह बकरा वर्स नंबर 275 में फरमाते हैं, they say trade is like interest but Allah has allowed trade and forbidden interest। कुरान के पॉलिटिकल लॉज भी हैं। पॉलिटिकल लॉज मैंने यूं समझाए थे, द लीडर इज राइचियस एंड गॉड फियरिंग, वी मस्ट ओबे द लीडर, and if the leader is corrupt obviously we need to rectify, we need to criticize or we need to change and we need to bring the better leader। तो लीडरशिप के बारे में आज इजमा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली आयत एज अ रेगुलर कोटेशन यूज होगी, तो ये रेफरेंस आज याद मैं वहां करवा दूंगा अगर अभी तक याद नहीं हुआ। सूरह निसा वर्स नंबर 59 में अल्लाह पाक कहते हैं, ओ यू हू बिलीव ओबे अल्लाह, obey the prophet and those who are in authority। obey Allah is actually obedience of Quran। ये Quran is a source of legal thinking में use हो सकता है। obey the messenger is actually use of sunnah and those who are in authority, authority में कौन है, वो leaders हैं। तो leaders के बारे में अभी आप इजमा में सीख पाएंगे। फिर कुरान में जी कुछ स्टेट लॉज भी मौजूद हैं। स्टेट लॉज में हमने ऐसे आपको बताया था, if you are always peaceful you are Musliman, if you are always aggressive you are Taliban। So if a neighboring state like India is peaceful, we are doubly peaceful. If they are बदतमीज, we are going to be doubly बदतमीज। लेकिन मैंने इसमें आपको एक थिन लाइन बताई थी टेररिज्म और पीस के बारे में। If they are peaceful, you are peaceful. If they are aggressive, you can be aggressive until peace is established, or you can be aggressive for the establishment and the promotion of peace। तो अगर आप खाली aggressive इसलिए हैं कि आप किसी का बर्बादा करना चाहते हैं, तो फिर वो टेररिज्म में जाएगा, वो इस्लाम की जिहाद में नहीं जाएगा। कुरान के मॉरल लॉज भी थे, काफी तफसीली इसमें गुफ्तगू हुई थी। और सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्सेस 30 और 31 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, मर्दों औरतों दोनों के लिए पहले मोमिन मर्दों के ऊपर हुक्म था, फिर औरतों पे, लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, अपनी निगाहों को झुका के रखिए और अपनी जो है वो मॉडेस्टी, अपनी हया की हिफाजत कीजिए। तो लोअर योर गेज, निगाहों को झुकाने की बात हो रही है। तो जवानी का सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है, जवानी कंट्रोल नहीं होती, उसमें से एक बड़ा बार जो है वो आंखों से है शैतान का, और अगर निगाहों पे कोई काबू या हिफाजत उसकी कर ले तो काफी सारे गुनाह जो गुनाह कबीरा या जो है वो इंसान को जहन्नम तक ले जाने वाले गुनाहों से बच जाता है। कुरान के एथिकल लॉज भी हैं और एथिकल लॉज में हमने आपको बताई थी that you need to speak to your parents politely, and when you are speaking to your parents the cords of your neck they should not be stretching। obviously if you are a loudspeaker or you are a soft speaker you will be your own judge। अगर यहाँ स्ट्रेच आ रहा है इसका मतलब you are being बदतमीज to your parents। और अगर नेक में यानी कॉर्ड पे, इसको आप शेरर या जगुलर वेन बोलते हैं, अगर जगुलर वेन पे स्ट्रेच नहीं पड़ रहा है और अगर यहाँ तकलीफ नहीं होती है, भले आवाज आपकी लाउड ही है लेकिन उसमें ऑब्वियसली वो तो आपकी नॉर्मल वॉल्यूम की वजह से
तो अगर यहाँ स्ट्रेच नहीं तो इसका मतलब यू आर नॉट बीइंग बदतमीज। तो वालिदैन से बहुत शाइस्तगी से, पोलाइटली और बहुत नरम जो है वो लहजे से बात करने का हुक्म है। अगर ऐसा नहीं किया तो गुनाह कबीरा में शामिल होगा। और कुछ जो है वो चीजें ऐसी जिनको आप बोलते हैं मकाफात अमल। मकाफात अमल में से ये अमल लाजमी आता है, जिसने अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी की है वो लाजमी फ्यूचर में उसकी सजा देखेगा, दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी। दुनिया में यूजुअली मकाफात अमल जब हम कहते हैं तो उसकी सजा इसी फॉर्म में आती है, जैसे उसने अपने वालिदैन से बदतमीजी की वैसी उसकी औलाद भी उससे बदतमीजी करेगा। So there was the story of this particular person. There was a son and he got angry on his father and he started beating his father. उसने अपने अब्बा की खूब पिटाई लगाना शुरू कर दी। अक्सर हमने देखा है, अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे भी क्लिप आया था, पंजाब की कोई गली या बस्ती थी, वहां पर अपने बेटे ने जो है अपनी जो है वो बीवी यानी बीवी के कहने पे अपनी अम्मा को घसीटते हुए घर के बाहर निकाल दिया। And that the old woman, she was not even able to walk. और वहां खड़ा हुआ उसको देख रहा है, उसकी बहू आई उस औरत की, उसको देख रही है, लेकिन उसको वो चलते हुए बेयारो मददगार उसको सड़कों पे छोड़ दिया। तो ये तो बहुत हल्की सी एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट्स अ डिफरेंट वन। मकाफात अमल समझा रहा हूं, मकाफात अमल जैसी करनी वैसी भरनी को बोलते हैं। एज यू सो शैल यू रीप वाली बात है। So this boy, this guy, he was angry on his father and he started beating his father terribly. अपने बाप को पीटते पीटते उसको नहीं गुस्सा उतर रहा था, तो he used a piece of cloth and he made the piece of cloth circling around the neck of his father, और अपने अब्बा के गले के आसपास उसको लपेटने के बाद he started dragging his father. तो गले पे फंदा बनाया उसने, अब्बा को उसने जमीन पे घसीटना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर तो कैमरा है, मैं आपको सही से समझा नहीं सकता, अगर मैं सामने होता तो लेट्स से कि उसने एक सर्टेन डिस्टेंस तक अपने अब्बा को जो है वो घसीट लिया। तो वो सर्टेन डिस्टेंस में इतना बता देता हूँ कि वो वहां से लेता हुआ आया अपने बाप को और उसने इस जगह तक अपने बाप को घसीट लिया। जैसे ही यहाँ पहुंचे तो अब्बा ने जनाब वो जो चादर थी, जो रस्सी थी, उसको रोका और पकड़ने के बाद बोला कि बेटा इससे आगे मत, मुझे डू नॉट ड्रैग मी एनी फर्दर, अगर तूने ऐसा किया तो ये जुल्म होगा। नाउ द सन गॉट शॉक्ड एंड ही सेड टू हिज फादर, I have been beating you harder than hardest for pretty much minutes, और मैंने आपको इतनी देर से यहाँ से घसीट भी दिया है, जुल्म तो मैं कब से कर रहा हूँ, इससे आगे जुल्म क्यों होगा। तो उस बाप ने अपने बेटे को बताया कि पुत्र, जब मैंने अपने बाप को पीटा था तो उसको मैंने यहीं तक घसीटा था, इससे आगे ये है मेरा मकाफात अमल, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इससे आगे अगर तू गया तो ये मेरी सजा नहीं बल्कि ये तेरे ऊपर सजा आएगी और ये तेरे ऊपर जुर्म लागू होगा। तो यहाँ पर जो है वो वालिदैन के बारे में अहकामात तो बहुत हैं, मिसालें बहुत हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली औलाद इस वक्त की ऐसी है जिनको कितनी भी मिसालें दे दो फिर भी अभी नीचे जाके बदतमीजाना हरकतें शुरू हो जाएंगी। अब्बा ने अगर वाईफाई बंद कर दिया तो उसके बाद तूफान बदतमीजी सामने आती है, लग पता जाता है कि कितनी फरमाबरदार औलाद है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ज्यादा जज्बाती हो गया मैं। इट्स लॉज आर इनडिस्ट्रक्टिबल। मैंने यहाँ पर मेरा बच्चा आपको कंपैरिजन करके दिखाया था, तौरात, ज़बूर, इंजील, they were sent by Allah through angel Hazrat Jibril on prophets name Hazrat Dawud, Hazrat Musa, Hazrat Isa. Quran was sent by Allah through angel on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but the previous books were altered, corrupted, destroyed and destructed. Quran can never be altered, corrupted, destroyed and destructed because of only one reason. अल्लाह पाक ने पुरानी किसी किताब से वादा नहीं कर छोड़ा, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान के लिए जो वादा किया वो हमने कल याद किया था। We have indeed sent down this message, we will surely guard it from corruption. ये किताब हमने नाजिल की है, इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। तो दो चीजें रोए जमीन पे ऐसी हैं जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली हुई है। Number one is the holy book called Quran, and number two is the sacred building inside the sacred perimeters that is called the building of Kaaba, जिसको कुरान sacred mosque के नाम से पुकारता है। फिर लास्ट पॉइंट हमारा था जी कुरान का, कुरानिक लॉज आर बियॉन्ड चैलेंजिंग। और कुरानिक बच्चे को यहीं पर तकलीफ हो गई, वाईफाई बंद हो गया तो क्लास कैसे लेंगे, अगर वाईफाई बंद हो गया क्लास नहीं ले पाएंगे तो अम्मी अब्बू से झगड़ा जायज हो जाएगा। चले मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करता हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला बेग साहब, वाईफाई बंद हो जाता है, अब्बू ने वाईफाई बंद कर दिया, नहीं ले दे रहे क्लास, पैसे भी तो क्लास के अब्बू ही देते हैं ना, अब्बू की मर्जी नहीं पढ़ाने दे रहे आपको, बंद कर दें आपकी क्लास, बंद कर दें वाईफाई, तो क्या वो अब्बू नहीं रहेंगे, क्या उनके हुकूक भी रहेंगे? और दिस इज गोइंग टू गिव यू द सर्टिफिकेट, द गारंटी दैट यू कैन बी डिसोबीडिएंट टू योर पेरेंट एंड यू विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग एंड यू विल डू ऑल दोस गुनाह कबीरा एंड बदतमीजियां। वापस आ जाएं, इट्स लॉज आर बियॉन्ड चैलेंजिंग। तो यहाँ पर हमने यूं बात की थी कि अल्लाह की जात इज सुप्रीम एंड बियॉन्ड चैलेंजिंग। इसी तरह से अल्लाह की किताब इज आल्सो सुप्रीम एंड बियॉन्ड चैलेंजिंग। द क्रिएशंस ऑफ अल्लाह कैन नॉट चैलेंज द क्रिएटर दैट इज अल्लाह। सिमिलरली the words of the creations of Allah cannot challenge the word of the creator that is Allah. तो जैसे अल्लाह की जात beyond challenging है, वैसे अल्लाह की किताब beyond challenging है, because the personality of Allah is supreme and perfect. Similarly, the words of Allah, the book of Allah is also supreme and perfect.
फिर नेक्स्ट हम चले गए थे जी हदीस इज अथॉरिटी नेक्स्ट टू कुरान। हमने बताया आपको कि whenever Muslims need guidance, Muslims consult Quran first, but if Quran is unclear, then Muslims are allowed to consult Hadith as a second source of Islamic legal thinking. This means Hadith is the second source of Islamic law. It is also the primary source, which means that Hadith can make laws independently. और आपने अभी तक Hadith का independent law formation नहीं देखा है तफसील से, आज उसी पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं। Hadith is also a permissible source because it has been legalized by the personality of Allah at two different places in the Quran. At various places, हमने दो याद की थी. Number 1, Surah Nisa, chapter 4, verse number 80 में अल्लाह पाक कह रहे हैं, Whoso obeys messenger obeys Allah. And number 2, Surah Taghabun, chapter 64, verse number 12 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, and obey Allah and obey the Prophet and obey his messenger. इसको भी ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात हुई कि बेटा हदीस कुरानिक लॉस को एक्सटेंड करती है। अब यहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अब सिचुएशन बार बार चेंज होती रहेगी। और अगर आपको मैंने कल क्लास छोड़ दी, उसका एक और मकसद ये भी है, मकसद ये भी था कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि यार मेरे लिए अभी पासपोर्ट समझाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे और फिर स्टूडेंट जो है वो सारी इतनी बड़ी मेहनत, जो कि आज हमारी 3rd क्लास लग गई है इसी टॉपिक पे, वो सारी मेहनत हमारी रायगा हो जाएगी। तो प्लीज जरा चौकन्ने होकर होशियार होकर बात को समझिएगा। एक सवाल है इस पास पेपर में, गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कुरान एंड सुन्ना। तो कह रहा है कुरान सुन्ना का ना रिलेशन बताओ। कुरान सुन्ना का रिलेशन क्या होता है भाई? कुरान में जब लॉस ब्रीफ होते हैं, सुन्ना उसको एक्सप्लेन, इलैबोरेट और फाइनली एस्टैब्लिश कर देती है। सुन्ना और हदीस दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी, अलग वर्डिंग्स हैं, लेकिन दोनों सेकंड सोर्स के लिए यूज होते हैं। फिर एक बार सवाल आता है, डिस्कस हाउ हदीस हैज बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस। सिर्फ हदीस पर बात करें, यहाँ पर हमें हदीस कुरान का रिलेशन नहीं चाहिए। So at times, examiner is going to pose a question. Examiner is going to ask a question which is going to involve the two primary sources working together, Quran and Hadith. उसके लिए अलग-अलग wordings हैं. Describe the relationship between Quran and Hadith. Describe how both the primary sources are interlinked. कोई भी wording use करेगा, मतलब उसका दोनों का relation है. लेकिन at times, examiner is going to ask different or several questions which are only going to involve Hadith or the Sunnah as a source of Islamic legal thinking, as a source of guidance. खाली अगर हदीस आ जाए तो इसका मतलब कुरान में लॉ नहीं था और हदीस ने अकेले लॉ फॉर्म किया। इसके जो 3 पॉइंट्स हैं, जो कि अब यहाँ से शुरू हो गया, कुछ पॉइंट्स रिलेशन वाले हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल सुन्ना वाले हैं। अगर क्वेश्चन रिलेशन वाला आएगा तो रिलेशन वाले पॉइंट्स की तमाम एग्जांपल्स दी जाएंगी। अगर कोई और बाकी एग्जांपल्स को कंसाइज या गायब कर दिया जाएगा, जो कि इंडिविजुअल वाली होंगी। अगर क्वेश्चन सिर्फ इंडिविजुअल सोर्स का आएगा, जैसे सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस आ जाए, तो फिर इंडिविजुअल वाली सारी एग्जांपल्स दी जाएंगी, जो कि आज 7 या 8 एग्जांपल्स आप मुझसे पढ़ने लगे हो। तो अगर सुन्ना का इंडिविजुअल क्वेश्चन आए तो इंडिविजुअल वाली ऑल एग्जांपल्स शुड बी गिवन, और जो रिलेशन वाली एग्जांपल्स हैं या तो उन्हें कम कर दिया जाएगा या उन्हें गायब कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार कौन सा वाला पॉइंट रिलेशन वाला है, कौन सा वाला पॉइंट इंडिविजुअल वाला है। ये मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किया आपके सामने, ये रिलेशन है। हदीस कुरानिक लॉस को एक्सटेंड कर रही है। दिस मींस दैट a law has been mentioned in Quran, but the law is not explained or interpreted or elaborated in the rest of the verses of Quran, then these explanations are given by the ahadith and the sunnah of Hazrat Muhammad peace be upon him. इसकी मैंने मेरा बच्चा आपको कल 4 एग्जांपल्स बताई थी। पहली एग्जांपल थी नमाज और ज़कात के बारे में, establish regular prayer and give poor text, वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात। नमाज पढ़नी है और ज़कातें देनी है, लेकिन नमाज का मेथड कुरान में मौजूद नहीं है। दो डिस्कशन ऑफ प्रेयर हैज बीन मेंशन्ड इन कुरान फॉर अराउंड 70 टाइम्स, लेकिन मेथड ऑफ प्रेयर जब कुरान में नहीं था। These explanations are given by the hadith of Prophet, and Prophet said, offer prayer as you see me offering. Zakat का जिक्र according to few is mentioned, zakat is mentioned in Quran for 26 times. Few people are mentioning that it is discussed for 32 times. तो around 30 times zakat कुरान में मौजूद है, लेकिन zakat के बारे में उसकी टाइमिंग्स मौजूद नहीं है कि when zakat is to be paid, daily, weekly or yearly. तो इस बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम once said, there is no zakat on the one until the year passes over. So according to the instructions given by Prophet Muhammad peace be upon him, zakat is to be paid annually. मैंने फिर आपको बताया कि स्कूल टीचर्स कभी कभार हाईली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार if you want to hit the mark of distinction, if you want to hit the mark of beyond or A or A star confidently, then you should be adding some extra spices in your answer, और उसके लिए आपको जो है वो कुछ एडिशनल एग्जांपल्स देनी चाहिए। तो कि ये स्कूल की टीचर्स का एक नोशन या परसेप्शन कह लीजिए, पर हमारे एग्जामिनर साहब को कोई एडिशनल एग्जांपल्स का शौक नहीं है। पर क्योंकि लर्निंग थी तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स और बता दी। फास्टिंग के बारे में सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 183 में अल्लाह पाक कहते हैं, फास्टिंग इज प्रिस्क्राइब्ड टू यू एज इट वाज प्रिस्क्राइब्ड टू दोज बिफोर यू। और आगे भी है, सो दैट यू मे हैव द चांस टू लर्न पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल
लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ पर फास्टिंग का हुक्म जब आया तो रोजा रखना कैसे, उसका मेथड जो है वो कुरान नहीं बल्कि हदीस में था। हदीस में बताया you need to start observing fast from before the breaking of the dawn and you keep on fasting until the sunset. So यहाँ पर सहरी के बारे में अल्लाह पाक के रसूल ने फरमाया take a meal a little before dawn because it has the blessings of Allah. सहरी यानी सुहूर से स्टार्ट कीजिए, फिर इफ्तारी पे जो है ये सिलसिला खत्म होगा। और इफ्तारी के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, यानी प्रॉफिट की एक्टिविटी और सुन्ना मौजूद है। प्रॉफिट ब्रोक हिज फास्ट बाय हैविंग डेट्स इन ऑड नंबर्स। तो अगर कोई चाहे तो फास्टिंग की एग्जांपल दे सकता है, और ये इसलिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि हम जब पेपर 2 में पिलर्स में फास्टिंग पढ़ेंगे तो ये सारे कोटेशंस हमें ऑलरेडी याद होंगे। ये आपको मेरे नोट्स में एज अ स्पेसिफिक एग्जांपल मिलेगा, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ शोइंग द रिलेशन बिटवीन कुरान एंड सुन्ना। 538 में अल्लाह पाक जो है वो थीव्स के बारे में बात कर रहे हैं। एज फॉर द थीफ मेल और फीमेल कट ऑफ हिज और हर हैंड्स। तो फिर यहाँ पर ये तो पता चल गया उसका हाथ काटना है, पर कौन सा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? तो हदीस एंड सुन्ना ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम गिव द एक्सप्लेनेशन दैट द राइट हैंड शुड बी कट, और अप टू द रिस्ट, जहां पर जो है वो आप घड़ी बांधते हैं तो यहाँ रिस्ट तक जो है वो हाथ काटा जाएगा। ऐसे नहीं कि हाथ को समझ के पूरा जना बाइसेप पे काट दिया। लेकिन जो दूसरा मेजर सवाल था वो ये कि कितनी मालियत की चोरी पर हाथ कटेगा? क्या छोटी सी चोरी पे किसी ने चलते फिरते किसी शख्स का जो है एक गिलास पानी पी लिया और कहेगा उसे मेरा एक गिलास पानी चोरी कर लिया, तो क्या पानी चोरी करने पे जो है वो सजा मिल जाएगी? जैसे किसी ने मिनरल वाटर की बोतल पड़ी थी, उसने किसी ने सबीला रखी भी है, उठा के पी ली, 25 रुपए की बोतल थी, क्या उसका हाथ कट जाएगा? जी नहीं। तो उसकी मालियत जो है प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस में ये है कि द हैंड ऑफ द थीफ शुड बी कट if the person who stole something is equivalent to the quarter of dinar or more than that. तो क्वार्टर ऑफ दिनार को मैंने आपको बताया था कि 4.25 ग्राम्स का जो गोल्ड का कॉइन था वो एक दिनार कहलाता था। अगर उसका क्वार्टर करेंगे आप तो 1.06 ग्राम्स बनेगा। उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो इट शुड बी बिटवीन 11,000 टू 13,000, बिटवीन 11,000 एंड 13,000। तो ये पूरी सूरत हाल हमारी डिस्कस हो चुकी थी, ये सिचुएशन भी आपको समझा दी थी। रिवीजन हो गया है, बड़े तफसील से रिवीजन दे रहा हूँ। रिवीजन इसलिए करवा दिया जाता है कि यार चलो कल की क्लास में थक गए थे, समझ नहीं आया था, तो अब समझ में आ जाए। अब हम आगे बढ़े मेरा बच्चा, और हम एक सिचुएशन डिजाइन कर रहे हैं, पहले समझ लेना, एंड जैसे ही आई विल आस्क यू टू कॉपी इट डाउन तो फिर आप उसको कॉपी कीजिएगा। देखो जरा यहाँ पर मैंने कुरान को जब खोला तो मुझे कुरान में टॉपिक नहीं मिला। तो if I'm making a crossover here, it means that the mention is that topic, that area, the commandment I've been looking for is not stated in Quran. This means Quran is silent in this particular passion or in this regard. तो कुरान में वो लॉ मुझे नहीं मिला। फिर मैंने नेक्स्ट जो सोर्स में कंसल्ट कर सकता था वो हदीस ही थी ऑब्वियसली। मैंने हदीस में जब उस लॉ को ढूंढा तो मुझे पहले तो वो टॉपिक भी मिल गया और वो लॉ भी मिल गया। तो पता चला यहाँ पर हदीस ने लॉ फॉर्म किया। अब पता है सिचुएशन में कुरान एंड हदीस कंबाइनली लॉ फॉर्म कर रहे हैं या हदीस सिर्फ इंडिविजुअली लॉ फॉर्म कर रही है? ये जो सिचुएशन मैंने बनाई है इसमें कुरान हदीस दोनों मिलकर लॉ बना रहे हैं या सिर्फ हदीस? कुरान हदीस दोनों लॉ बना रहे हैं या सिर्फ हदीस? So I hope so you guys are getting the point कि ऊपर वाली सिचुएशन में the primary sources were working together to form the new Islamic law. उसकी एग्जांपल में नमाज, रोजा, ज़कात, हज आपने बता दिए। लेकिन the point over here is कि यहाँ पर सिर्फ हदीस की इंडिपेंडेंट वर्किंग है, और अब हमें उस इंडिपेंडेंट वर्किंग पे काम करना है। देखें सबसे लंबा एरिया हमारे डिस्कशन का यही है। तो आगे पास पेपर आएगा, अगर खाली हदीस का सवाल हो तो ये वाले पॉइंट का एक एक लफ्ज लिखना पड़ेगा और यही आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। ये सिचुएशन बनाइए आप पॉइंट के सामने जैसे मैंने लिखी है, इसे बनाइए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ऐसे बनाइए जैसे हाईलाइट हुआ हुआ। Muhammad Abdullah Beg, hadith and Sharia nahi, you should be asking what is the difference between Islamic laws and Sharia laws? दोनों का मतलब सेम है। So if I say that according to the law, if a person is doing any crime, you should be going to the Thana and you should be, filing the FIR. तो ये law of Pakistan. If I say that if a person is stealing something and his hand should be cut according to Sharia laws. So according to Sharia laws अगर कोई बोल रहा है तो Sharia means Islamic laws. अभी पाकिस्तान में कोई चोरी करेगा तो आप FIR काटेंगे, हरजाना होगा, जुर्माना होगा, सुनवाई होगी, सजा होगी या बेल हो जाएगी। लेकिन इस्लामिक लॉ कहता है जी सजा भी होगी, काजी के पास केस भी जाएगा, और अगर गिल्टी इज फाउंड गिल्टी तो उसका हाथ कटेगा। तो शरिया लॉ इस्लामिक लॉ को बोलते हैं, और बाकी सारे जो लॉज हैं जो अन इस्लामिक है उनको आप लॉज और लेजिस्लेशन बोलते हैं, जिसका जैसे पाकिस्तान में मशहूर है जी गोरे आए और हमें लॉ देके चले गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आई वुड लाइक टू सी। एक एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को बताई है, वो तो आप सबको याद रह गई होगी, लेकिन ये जो पॉइंट है इसका आंसर इस कदर आसान और इस कदर तफसीली हर स्टूडेंट को पता है। नाउ अराउंड 210 स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ।
210 में से 210 लोगों को इस सवाल का जवाब पता है। द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क, 210 में से 210 स्टूडेंट्स को इस बात का जवाब पता है। तो वो सवाल जो मैं आपसे पूछने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइए क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड करके गलत जवाब देते हैं। तो मैं आपको दो तरह की एग्जांपल्स बताऊंगा, एक होंगी जनरल एग्जांपल्स और एक होंगी स्पेसिफिक एग्जांपल्स। ठीक है जी। तो कभी जनरल स्पेसिफिक एग्जांपल्स का मतलब लॉ फॉर्मेशन हो रही है, जनरल में ऐसा के अब वो डिस्कस करते हैं। वो कौन से टॉपिक्स हैं, सवाल ध्यान से समझेंगे तो जवाब एक्यूरेट दे पाएंगे, जवाब सबको मालूम है। वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कुरान में हैं ही नहीं, और उन टॉपिक्स के बारे में हदीस ने इंडिपेंडेंटली लॉ फॉर्म किया। वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कुरान में हैं ही नहीं, लेकिन उनके बारे में, एक मिनट रुक जाओ भाई। जोहा, आप जोहा मुझे पता ना ये गलत हरकत होने वाली है। जोहा कह रही है नमाज, अरे भाई नमाज कुरान में है ना, चैप्टर 2 वर्स नंबर 43 में नमाज है, हदीस ने उसको एक्सप्लेन किया है। मेरा सवाल आपसे है, वो टॉपिक जिसपे कुरान ने बात ही नहीं की और डायरेक्टली उस पर बात की हदीस ने और लॉ फॉर्म किया। अब जैसे फहीम और हुदा, ये हजरात जो जवाब दे रहे हैं, इन्होंने मेरे बारे में से जो है वो ऑलरेडी बात सुनी भी है। मुझे तुम्हारा जवाब गलत है, पिग के बारे में सूरह माइदा में मौजूद है। तो ये जो बात करेंगे जवाब करीब है। तो दे आर स्पीकिंग अबाउट दी ईटिंग द मीट ऑफ डोंकीज एंड म्यूल्स। ये क्योंकि मैं आपको बार बार टॉपिक के स्टार्ट से एग्जांपल देता जा रहा हूँ, तो आपको अंदाजा हो गया कि ये वो टॉपिक है जिसमें कुरान साइलेंट है। कुरान इज नॉट स्पीकिंग अबाउट ईटिंग द मीट ऑफ डोंकीज एंड म्यूल्स, और इसके बारे में डायरेक्टली बात की है किसने, हदीस और सुन्नत ने। सानिया ज़हरा, पोक भी आप जो है वो मीट ऑफ यानी फ्लैश ऑफ पिग को बोलते हैं, और पोक के बारे में जो है वो कुरान में आयात मौजूद है। तो खैर, डोंकीज और म्यूल्स के अलावा और कोई मिसाल दे दें जिसपे कुरान साइलेंट हो, कुरान ने उस बारे में बात ही नहीं की हो, और उस टॉपिक के बारे में जो है वो हदीस और सुन्नत ने इंडिपेंडेंटली लॉ फॉर्म की। फिश का जिक्र भी जो है वो कुरान में मौजूद है, समंदर की चीजों का जिक्र है। हज का जिक्र 397 में है। मैं नाम ले लेके बताऊं जिन्होंने अटेंड किया। अरीब आलम हज कह रहे हैं, हज के बारे में 397 में अल्लाह पाक कह रहे हैं, पिलग्रिमेज देयर टू इज अ ड्यूटी मैन टू अल्लाह बट ओनली फॉर दोज हु कैन अफोर्ड द जर्नी। मोहम्मद उमैर इमरान कह रहे हैं ट्रेड, और उमैर इमरान 275 भूल गए, दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट। तो डोंकीज, म्यूल्स और हॉर्सेस का केस क्योंकि वो एक ही नस्ल के हैं तो उसी में आ जाएंगे। अनकशा, आप आयत बोल रहे हो, अलिफ लाम मीम, आयत नहीं बोल रहा मैं यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ वो लॉ बताओ जो कुरान में नहीं है, जिसके बारे में हदीस ने इंडिपेंडेंटली लॉ फॉर्म किया। खिजर भाई कह रहे हैं उम्रा के बारे में कुरान में मौजूद नहीं है। सूरह बकरा की मोस्ट लाइकली वर्स 180 के और आसपास एक आयत मौजूद है जिसमें उम्रे का जो है करने का हुक्म है, उसके बारे में पासपोर्ट भी मौजूद है। नकाब के बारे में सूरह निसा और सूरह नूर भरे पड़े मोहम्मद शहीद बेग, तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। चोरी का जिक्र और चोरी की सजा कुरान में 5:38 में, मोहम्मद अब्दुल बेग आपका जवाब भी गलत है। मोहम्मद फाखिर कह रहे हैं जिहाद जो है वो हदीस कुरान में नहीं है, तो चैप्टर नंबर 2 वर्स 90 जिहाद है, और जो पहली आयत थी 2264 सूरह हज की, वो भी जिहाद के बारे में थी, जिसमें जिहाद की इजाजत पहली बार कुरान में है। अदीना साहिबा कह रही है स्टेप्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एंड दैट इज क्वाइट अ करेक्ट आंसर। इसी पे मुझे आना है और इस पे मुझे ज्यादा बात करनी है। अमाउंट ऑफ ज़कात साद सिद्दीकी कुरान में मौजूद है, टाइम ऑफ ज़कात नहीं है, दैट इज क्वाइट करेक्ट, क्योंकि लेकिन इस पे ये वाली एग्जांपल हमारे सवाल के हिसाब से नहीं है। वो चीज जो कुरान में हो ही ना और हदीस पे अकेले बात करे, जैसे डोंकीज एंड म्यूल्स, जैसे वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यहां तक तो बात ठीक थी। इबादत द लास्ट 10 डेज ऑफ रमजान इज प्रूवन फ्रॉम सूरह कदर, तो फिर आप उसको छोड़ दें, वो तो आप बेसिकली आप कुरान हदीस के रिलेशन पे बात करें। तरावी एक नमाज है, तरावी भी जो है कुरान में मौजूद है। बहरहाल बहुत सारे मैसेज आ गए, मैं सबका जवाब पढ़ूंगा तो क्लास ही निकल जाएगी। लेट मी जस्ट गो बैक और मैं आपको समझाऊंगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। वुजू भी कुरान में मौजूद है, गुस्ल भी कुरान में मौजूद है। सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर जो है उसकी 6, सूरह मायदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 6 थी मोस्ट लाइकली, जिसमें गुस्ल का, तयम्मुम का और वुजू तीनों चीजों का जिक्र है। एनीवेज, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीजें जो कुरान में हैं ही नहीं, जिनके बारे में हदीस ने अकेले लॉ फॉर्मेशन की। एंड आई हैड बीन सेइंग एवरीबॉडी नोज द आंसर। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने जवाब गलत दिया उनको जवाब नहीं पता। अब मैं इसके साथ एक हिंट लगाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि हाँ यार ये बात तो हमें पहले से पता थी। अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा यहाँ पर जो है बात मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, बट यू नीड टू रिमेंबर आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द लॉज एट द टाइम। मैं अभी एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ और जनरल एग्जाम्पल्स उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो कौन सी बातें ऐसी हैं जो कुरान में बिल्कुल नहीं है और जिनके बारे में हदीस ने इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली लॉ फॉर्म किया, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कुछ यूं है। all those matters which are related to our daily life activities, all those matters which are related to our daily life activities, they are not stated in Quran, they are mentioned in the ahadith and the sunnah of Hazrat Muhammad peace upon him.
तो वो रोजमर्रा के जो काम है, इब्राहिम खैरी सुन्ना का वर्ड लिख रहे हैं, वो जो रोजमर्रा के काम है, जो डेली की जिंदगी है, उसके बारे में कुरान ने तफसील नहीं दी हुई, उसके बारे में इंडिपेंडेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम सुन्ना ने लॉ फॉर्म किया। तो मैं इसको वापस रिपीट करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैटर्स related to our daily life activities are established and their laws have been formed by the Sunnah of Hazrat Muhammad peace upon him. For example, how to eat, how to drink, how to wear, how to sleep and etc. अब अगर मैं आपसे बात करूं इसको समराइज करने की, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये कुरान में है। 5 डेली प्रेयर्स का हुक्म कुरान में मौजूद है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कुरान में है। इस पे कुरान हदीस मिलके लॉ फॉर्म करते हैं। लेकिन how we are supposed to spend the life between Fajr and Zohar, what things are permissible between Fajr and Zohar and what things are forbidden, what speeches are permissible and forbidden. Fajr से Zohar तक जिंदगी गुजारने का तरीका is established directly from the Sunnah of Hazrat Muhammad peace upon him. Zohar से असर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये बात भी सुन्ना में होगी, हदीस जो कुरान में नहीं होगी। फिर असर से मगरिब क्या हलाल है, क्या हराम है। अब मैं आपको एक सरप्राइजिंग की बात बता दूं ताकि आपको भी मेरी तरह चश्मा ना लग जाए, ताकि आप भी कल को ऐसा काम ना करें जो आपके दिमाग पे असर लेकर आए। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक और सब्जेक्ट बन चुका है वैसे भी आजकल। It was surprising for me, लेकिन obviously I was reading this particular book in after my college days, तो बहुत लेट हो गया था सर जब मैंने इसको पढ़ा, लेकिन आपके लिए लेट नहीं, तो जरा गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप अहादीस को टटोलेंगे तो अहादीस में प्रॉफेट मोहम्मद की स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि असर से मगरिब, बहुत सारे काम है ना, असर से मगरिब हो या फजर जोहर, गाली नहीं दे सकते, माँ बाप से बदतमीजी नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको कुछ और बताने लगा। असर से मगरिब के बीच में सोने की इजाजत नहीं, और हदीस में बकायदा ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं कि अगर कोई शख्स असर से मगरिब के बीच में सोता है और जब वो उठता है तो पर्सन हैज गॉन क्रेजी, द पर्सन इज मैड एंड इनसेन, तो इसका जिम्मेदार वो खुद है। तो जब हम अपने हकीम से, अपने जो एक्सपर्ट से बात करते हैं तो कहते हैं बिटवीन असर एंड मगरिब यू गाइस शुड नॉट बी रीडिंग समथिंग। आपको रीडिंग वाला काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आंखों पर जोर दे। अनफॉर्चुनेटली हमारी थोड़ी सी क्लास असर के अजान के बाद आती है, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारा वक्त है वो उससे पहले पहले जो है वो हमारी क्लास खत्म हो जाती है। लेकिन जो है वो यूजुअली जो हमारे पास एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये समझाते हैं कि जो असर से मगरिब के बीच में आंखों में जोर लगाने वाला काम करते हैं, जिसमें रीडिंग आ जाती है, जिसमें टेलीविजन को देखना या स्क्रीन के सामने बैठना आ जाता है, तो उनकी आंखें लाजमी कमजोर होती हैं। हर वो स्टूडेंट जो मेरी बात अभी सुन रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑब्वियसली, जिसको चश्मा लगा हुआ है वो अपने आप को जरा सा जो है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करे, तो उसने लाजमी अपनी जिंदगी में असर से मगरिब के बीच में पढ़ाई ज्यादा की है। अब टिल द कॉलेज मुझे चश्मा नहीं लगा था, और उस वक्त तक चश्मा ना लगे तो आगे चश्मा ना लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर मैंने किया ये कि हिफ्ज कुरान का स्टार्ट किया, और कुरान का हिफ्ज स्टार्ट करने में मैंने फजर के बाद लेसन्स याद करने की बजाय असर के बाद लेसन्स याद किए। तो मैं लेसन्स असर के बाद याद करने बैठता था क्योंकि वो बिल्कुल फारिग टाइम होता था, और उस वक्त रीडिंग का काम ज्यादा हो रहा था, तो वो टाइम था जब मेरी आंखें कमजोर हुई। नंबर उसके बाद नहीं बढ़ा क्योंकि उसके बाद एहतियात की। आयजा मेरी जो बेटी है मुझे बड़ी तनकीद करती है, आपने कैरेट्स दिखाए होंगे, आपकी आप चश्मंदी हो गए, लेकिन द पॉइंट इज के मेजरली इसमें से एक पीछे राज ये है। तो हदीस को उठाता हूं और अपने एक्सपर्ट्स की बात को उठाता हूं, दो बातें पता चलती हैं। असर से मगरिब के बीच में अगर आंखों में जोर देने वाला काम होगा तो निगाहें कमजोर होंगी, और अगर बंदा सोएगा तो दिमाग भी कमजोर होगा। तो असर से मगरिब के बीच में कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें ज्यादा मेंटल एफर्ट लगे, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें ज्यादा आपकी साइट की जो एफर्ट लगे, यानी आपकी जो है वो बीनाई ज्यादा इस्तेमाल हो। तो फिर ये असर से मगरिब के बीच में सोने के बारे में नबी इस्लाम की हदीस मौजूद है, कोई सो जाए और वो उठे और वो पागल हो जाए तो जिम्मेदार वो होगा। इस्लाम ने उसको पहले से बता दिया, कुरान में नहीं आपको पता चलेगा कब जागना है कब सोना है, ये बात आपको प्रॉफेट मोहम्मद की हदीस से सुनना बताएगी। दिस इज वन ऑफ दोस एग्जांपल्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइस, कि वो चीजें जिन पे कुरान साइलेंट है और हदीस उस पे इंडिपेंडेंट लॉ फॉर्म करती है, उनमें से एक बड़ा सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट क्या है? मैटर्स related to our daily life activities and how we are supposed to spend our lifestyle। वो जो लाइफस्टाइल के बारे में, जो कंडक्ट और बिहेवियर के बारे में ज्यादा बातें हैं, वो प्रॉफेट की हदीस और सुन्ना में है, वो कुरान में नहीं। उसकी 4 एग्जांपल्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो क्या है? हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू वेयर, हाउ टू स्लीप। अब ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग, स्लीपिंग, इस्लाम में अब तुम समझो कल से तुमने पढ़ाई करना बंद कर दी, समझो तुमने कल से सारे काम काज करना बंद कर दिए, लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक ये काम तो लाजमी करोगे। You will eat things, you will drink things, and you will definitely sleep every day or every night। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये बात बंदा अगर सीख ले तो आधे से ज्यादा जिंदगी इस्लाम पे गुजर जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई शख्स, मैं जानबूझ के आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, कुछ चीजें आप मुझे बताएंगे और बहुत सारी चीजें मैं ऐड करूंगा। मुझे ये बताइए
if I would like to eat my meal as per the sunnah of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, तो मुझे सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? खाना मुझे खाना है सुन्नत तरीके से, तो पहला स्टेप क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहला स्टेप नहीं है। ये आजकल वैसे ही कोविड-19 का दौर चल रहा है, सुबहाना सईद का जवाब आ गया और अनाबिया सलमान का भी जवाब आ गया। The very first thing you are supposed to do, you need to sanitize your hands, you need to wash your hands. Obviously कोविड-19 है और ज्यादा एहतियात करनी है। स्कूल भूल गए तो इतने हाथ धुलाएंगे, हाथ ही स्कूल छोड़ के आने पड़ेंगे। मैंने अपने हाथ धो लिए भाई, सुन्नत तरीका है, सुन्नत में हुक्म है इस बात का। मैं हाथ धोने के बाद सवाल का जवाब देना है, बस रुकते रहो। मैं हाथ धोने के बाद जब गया, मैंने देखा खाना टेबल पर भी है और जमीन पर भी है। क्या करूं? टेबल पर बैठ के खाना खाऊं या जमीन पर? I should use my dining table or I should be sitting on the floor? जमीन पे बैठ के खाना खाना है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, जमीन पे बैठ के खाना खाने से सवाब मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन टेबल पे या चेयर पर बैठ के खाना खाना गुनाह नहीं है। टेबल चेयर पर खाना खाना गुनाह नहीं है, लेकिन ज्यादा पसंदीदा जमीन पे बैठ के खाना खाना है। अब सर खुद एक बात बताएं यार, ये जमीन पे बैठ के खाना खाना इतना पसंद क्यों है? मैं जा रहा हूँ, मैं जब खड़े होकर तो खाना खाना हराम है, खड़े होकर नहीं खाना खा सकते, लेकिन बैठ के खा रहे हैं ना, या तो डाइनिंग टेबल पे या फ्लोर पे, तो यहाँ पर जो है वो सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा आप टेबल पे बैठ जाएंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि ज्यादा बेहतर जमीन बैठना क्यों है? भाई जब कोई बंदा जमीन पे बैठ के खाना खाएगा, अब्दुल्ला साहब इतने गंदे पोज पे बैठे हुए, वीडियो ऑन कर दी, अल्लाह आपको हिदायत दे। पहले अपने आप को तो देख लें कैसे बैठे हुए, फिर कैमरा भी खोल दिया आगे से, अल्लाह आपको कुछ कर दे, मैं तो कह रहा हूँ। तो जमीन पे बैठना जो है वो इट ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी, इट मेक्स यू अ डाउन टू अर्थ पर्सन। जब बंदा जितना जमीन के करीब होता है ना, उतना औकात के करीब होता है। एक बात दिमाग में अगर बंदे के बार बार बैठी रहे ना, ओए हुए लाइफ में बहुत सारे एरोगेंस और एटीट्यूड से बच जाएगा। जमीन के करीब रहना या जमीन पे बैठना, पहले तो बंदे को अपनी औकात ही याद रहती है कि यार कितना बड़ा सेठ और वजीरी क्यों ना हो, बैठना मुझे जमीन पे ही। जमीन के करीब रहने से बार बार एक रिमाइंडर मिलता है कि लाले, जमीन बोले तो मिट्टी, मिट्टी से मैं बना हूं, मिट्टी के ऊपर मैं टहल रहा हूं, एक दिन मैं मर जाऊंगा और मिट्टी जो वाला मेरा जिस्म खत्म होगा और मिट्टी के अंदर ही मुझे गाड़ दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ ना। वो जो इजराइल अलैहिस्सलाम जो है जमीन पर आए थे, जमीन से मिट्टी लेके गए थे और उस मिट्टी का अल्लाह पाक ने मुजस्मा बनाया था, स्टैच्यू ऑफ आदम वाज मेड, और फिर अल्लाह पाक ने उसके अंदर रूह फूंकी थी और फिर अल्लाह पाक ने जमीन पे भेज दिया। तो जमीन की मिट्टी से ही मैं उठाऊं, मिट्टी का बना, मिट्टी का बना बहुत चौड़ा नहीं होता। जमीन क्या होती है? इसको ठुड्डे मारते हैं लोग। जमीन क्या होती है? इसको लाते मस्जिद पे थूकते हैं लोग। जमीन तो एक गंदगी है ना यहाँ पर, और जमीन के हालात ये हैं, जमीन से मैं उठाऊं, जमीन पे मैं चलता फिरता हूं और जमीन के अंदर मैं गाड़ दिया जाऊंगा। सो बंदा जमीन के करीब है। अब ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who are eating their meal by sitting on the floor, but they are arrogant people. Obviously why so? क्योंकि वो बैठ तो जमीन पे रहे हैं, पर वो सोच नहीं रहे हैं कि उनकी औकात क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद जो है वो डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाते हैं, लेकिन बड़े मॉडेस्ट हैं, बड़े हम्बल हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर रियलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस कि आप उन चीजों को कनेक्ट भी कर पा रहे हो नहीं। चलें छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। मैंने हाथ धो लिए सर, एंड आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर, और मैं जमीन पे बैठ के खाना खा रहा हूँ। जी हाँ, आलती पालती मार के, जिसको आप क्रॉस लेग्स बोलते हैं, वैसे बैठ के खाना खाने की इजाजत है, पर दैट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ सिटिंग डाउन। ये बहुत अच्छा तरीकेकार नहीं होगा। ज्यादा बेहतर तरीकेकार ये होगा कि आप ऐसे बैठें। यू विल बी सिटिंग ऑन योर लेफ्ट फुट एंड योर राइट लेग इज गोना बी इरेक्टेड। तो इस तरह से अगर एक बंदा बैठेगा, जैसे मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सर ये है, आलती पालती मार के बैठने पे बंदा ज्यादा खाता है, खाना सीधा जाके टमी को हिट करता है, पेट में गुंजाइश ज्यादा फील होती है, बंदा और ज्यादा खा रहा होता है। तो ज्यादा खाएगा, ज्यादा खाने पे जब पेट भरा रहेगा, मैदा यानी कि पेट खराब होगा, इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, बंदे को बीमारियां बहुत सारी बीमारियां लगने के चांसेस हैं। सबसे ज्यादा फजीलत में से एक चीज, इसमें इस्लाम ने पूरे साल में एक महीना ऐसा रखा कि खाना कम खाओ, तो खाना कम खाने में फौकियत बहुत ज्यादा है। एक बंदा अगर ऐसे करके बैठ रहा है, तो ऐसे बैठने में फजीलत सर ये है कि जो belly और स्टमक इज गोना बी अ लिटिल ब्लॉक्ड, और उसमें ब्लॉकेज में सबसे बड़ा फायदा ये कि अपेंडिक्स का एरिया भी ब्लॉक्ड है। ऐसे बैठने का पहला फायदा ये कि एक तो बंदा जो है वो ज्यादा नहीं खा पाएगा। जब ज्यादा नहीं खा पाएगा तो उसको जो है उसको बीमारियां ज्यादा लगने की चांस नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो या इम्यून सिस्टम हो या उसका मेटाबॉलिज्म हो, उम्मीद है अल्लाह की जात से कि वो और बेहतर और तेज चलेगा। और साथ ही साथ जो है उसमें एक बड़ा बेनिफिट ये आता है कि ऐसे बैठने पे अपेंडिक्स एरिया ब्लॉक होता है, तो लाइफ टाइम गारंटी इस बात की है कि वो शख्स जो ऐसे बैठ के खाना खा रहा है, उसको जिंदगी में कोई और तकलीफ हो सकती है, पर उसको अपेंडिक्स की तकलीफ नहीं हो सकती। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, if female students they are sitting on the floor and they are sitting like this looks a little immodest for the female candidates obviously। तो फिर खवातीन को बोला जाता है कि आप ऐसे करके बैठ जाएं, जो कि दो जानों के बैठने से अतहियात की सिचुएशन में आप बैठे होते हैं नमाज पढ़ने पे। और अल्लाह की जात से उम्मीद यही है कि खवातीन अगर यूं बैठ के भी खाना खाएंगी तो उनको वही बरकत और फजीलतें मिल जाएंगी जो कि मर्दों को ऐसे बैठ के खाना खाने में।
क्रॉस लेग से बैठना हराम नहीं है, लेकिन इसमें बैठने में, खाने में जो है वो थोड़ी सी तमीज भी कम नजर आती है, बंदगी भी कम। योर पोस्चर शुड बी शोइंग योर एक्सप्रेसिंग योर ह्यूमिलिटी, और वो बेहतर पोस्चर ये वाला है या फिर दो जानों वाला है, लेकिन आलती पालती मार के बैठने में जरा खतरा है। जमीन पे बैठ के अगर कोई शख्स खाना खा रहा है तो उसके पोस्चर पे मैंने आपसे थोड़ी सी बात की, लेकिन मुझे एक बात बताइए, खाना शुरू करने से पहले मुझे खाना उल्टे हाथ से खाना है या सीधे हाथ से? और खाना खाना शुरू कर दूं या कुछ पढ़ना है मुझे? मैं खाना खाना शुरू कर दूं या पढ़ना है मुझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ठीक है सर, हाथ धोए, जमीन पर बैठ गया, ऐसे करके जो है वो राइट लेग इज इरेक्टेड, लेफ्ट फुट पे बैठ गया मैं, और मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, और उसके बाद मैंने खाना खाना शुरू किया। नाउ द मुहद्दिसून, द ज्यूरिस्ट, द स्कॉलर्स एंड द एक्सपर्ट्स हैव बीन मेंशनिंग दैट कि एक लड़के ने बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया। अब मैं तुम्हारी एक चीज करवाता हूँ, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया और मुझे 4-5 निवालों की बात याद आया, ओहो मैंने तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था, अब मैं क्या पढ़ूंगा? मुझे उम्मीद है जवाब गलत आएगा। ये आगे ना जवाब, पहला जवाब ही गलत आया है। मोहम्मद आर्यान असद कह रहे हैं बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह पढ़ेंगे। सही है भाई, जबरदस्त जा रहे हैं। खैर, आप जबरदस्त क्या जा रहे हैं, मैंने भी अपनी जिंदगी के 10-20 साल गलत ही पढ़ा। बिस्मिल्लाहु अव्वलहु व आखिरा, ये जवाब भी दिया, बिल्कुल बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। मतलब गलत चीजें ऐसी जोर से राइज होती हैं कि इंसान जो है वो किधर किधर चला जाता है। भाई बात समझो, अगर मैं नमाज पढ़ना भूल जाऊं जोहर की, तो क्या मैं ईशा पढ़ लूं? अगर मैं जोहर की नमाज पढ़ना भूल जाऊं तो क्या मैं ईशा पढ़ लूं? नहीं ना भाई, जोहर भूलूंगा तो जोहर पढ़ूंगा ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नमाज में अतहियात पढ़ना भूल जाऊं तो दुरूद पढ़ लूं? नहीं ना। मैं खाना खाने से पहले क्या पढ़ना भूला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मुझे याद आएगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बररा बरकतिल्ला अव्वल व आखिरा, उस मुहद्दिसून, द एक्सपर्ट्स ऑफ हदीस, they are criticizing it highly and they're saying that this is a foolish activity to be done, और ऐसी कोई हकीकत इस्लाम में मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो बिस्मिल्लाह ही पढ़ोगे। नमाज पढ़ना, प्रॉफिट की हदीस सुनो, he who forgets to offer his prayer must compensate it as soon as he remembers, and the compensation of the prayer is the prayer itself. अगर कोई नमाज पढ़ना भूल गया है तो जैसे ही याद आए तो क्या पढ़े? नमाज पढ़े ना। अब मैं तुम लोग की एक बात करवा रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं मोर देन 75% स्टूडेंट इसमें गलती कर रहे हैं। जल्दी से मैं बता दो, अगर मेरा डायलॉग समझ आया ना तो जरा एहतियात से जवाब देना। अगर कोई लड़का या लड़की इशा की नमाज में वितर पढ़ रहा है और थर्ड रकात में उसको रुकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर करना है और उसके बाद पढ़नी है दुआए कुनूत, अगर किसी को दुआए कुनूत नहीं आती तो वो क्या पढ़ेगा? मेरी डायलॉग को देख के कॉशियसली जवाब देना। किसी को दुआए कुनूत नहीं याद तो वो क्या पढ़ेगा? हो गई ना हरकतें शुरू। Exactly, I was looking for that. I knew that. मोहम्मद एक बच्चा कह रहा है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। अब मेरी, अगर आपको अभी मैंने आपको प्रॉफिट की हदीस सुनाई, अभी मैंने आपको एक सीधा सा लॉ समझाया। भाईजान, अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है ना, what I'm telling you, you can go and ask your scholars, you go and ask your alims, and they will tell you the same thing what I'm telling you, because I learned the same things from these ulamas. अगर कोई दुआ पढ़ना भूल गया है तो यार दुआ पढ़ेगा ना। दुआएं कुनूत याद नहीं है तो दुआ पढ़ेगा ना। अगर दुआएं कुनूत याद नहीं है तो वो याद करने में जब तक टाइम लग रहा है, ईशा तो रोज पढ़नी है। अबे भाईजान, अगर दुआ याद नहीं है तो कोई भी दुआ पढ़ लेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, व्हाटएवर दुआ यू रिमेंबर फ्रॉम कुरान यू कैन रिसाइट दैट। और एक बात बताइए, दुआ कुनूत 3 बार पढ़ते हैं या 1 बार पढ़ते हैं? दुआ कुनूत 3 बार पढ़ते हैं, 1 बार? अब जरा सुन लेना, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है जिसको 1 बार दुआए कुनूत नहीं पढ़ी जा रही, याद नहीं है, तो वो 3 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। 2 जहालत हैं इसमें, दुआ याद नहीं है उसकी जगह सूरा पढ़ रहा है। दुआ 1 बार पढ़नी थी, सूरा 3 बार पढ़ रहा है। हद की जहालत का लेवल चेक कर लें आप। तो भाईजान, जिसको दुआ याद नहीं है वो दुआ पढ़ेगा। दुआए कुनूत 1 बार पढ़नी थी तो जो भी दुआ पढ़ेगा वो 1 बार पढ़ेगा। यही सही तरीका है दुआए कुनूत में। अगर दुआ याद ना हो तो प्लीज, आज अगर ईशा पढ़े ना दुआ कुनूत याद नहीं तो दुआ की जगह कोई दुआ पढ़ ले, और अगर नहीं कोई दुआ याद तो वाली तो याद होगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति या रब्बी जअलनी याद होती है मेजॉरिटी लोगों को, तो वाली दुआ पढ़ ले जब तक। लेकिन मीनवाइल साइमल्टेनियसली आपको दुआए कुनूत भी याद करने की कोशिश करनी है। ऐसा ना हो कि आप गुनहगार हो क्योंकि आपको वक्त बहुत सारा मिला है। एनीवेज,
मैंने खाना खाना शुरू किया और खाना खाने के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ूंगा जब मुझे याद आएगा। नया बिस्मिल्लाह बनाने की अव्वल व आखिरा बरकतिल्लाह करने की जरूरत नहीं है। इसमें उलमा कराम सख्त नाराज हैं जिन लोगों ने चीजें एस्टैब्लिश की है, ये मुनासिब नहीं है, इनोवेशन और बिदअत में काउंट होती है। मैं खाना खाने के लिए बैठा, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, अब मैं खाना खा रहा हूँ। 5 उंगलियों से खाना खाना औसम है, 4 से वेरी गुड, 3 से ओके की रिपोर्ट है। 2 उंगलियों से खाना खाना नाजायज और हराम है, और 1 उंगली से आप खाना ही नहीं खा सकते। क्या करेंगे 1 उंगली से? क्या दाल उठा के अंगूठे से चूस लेंगे क्या? तो जनाब सरखुरम ये बताइए 2 उंगलियों से कौन सा खाना खाते हैं? पहले तो वो जो चाइनीज स्टिक्स हैं जिससे लोग खा रहे होते हैं, यूजुअली उनका इस्तेमाल 2 उंगलियों से हो रहा होता है, लेकिन द पॉइंट ओवर हियर इज आप और मैं 2 उंगलियों से कौन सा खाना खाते हैं? अच्छा, 2 उंगलियों से खाना खाना क्यों हराम है? क्योंकि 2 उंगलियों से शैतान खाना खाता है। बेटा 1 मिनट रुक जाना। 2 उंगलियों से शैतान खाना खाता है, इसलिए 2 उंगलियों से खाने की जात नहीं है। तो आप वो बैठे हुए थे, आपने जनाब टेलीविजन लगाया और तो आपने स्टार्ट किया, नेटफ्लिक्स आपके सामने चल रहा है और जनाब आपने ऐसे करके पॉपकॉर्न उठाए 2 उंगलियों से। तो अगर आप उठा ही रहे तो 2 नहीं 3 नहीं। इब्राहिम खलील ने बड़ी जबरदस्त बात याद दिला दी है, फ्रेंच फ्राइज। अब वो फ्रेंच फ्राइज खाते हुए लोग करते क्या है कि केचप उठाया और वो केचप के साथ फ्राइज उठाए और वो खाए। अब वो 2 उंगलियों में लगा हुआ है, 2 उंगलियां बार बार साफ करनी, कभी शर्ट से तो कोई चीज से साफ की। भाई तू केचप 2 उंगलियों में लग रहा है, 3 उंगलियों में लगने दे यार, 4 उंगलियों में लगने दे। और वो चिप्स खाते हुए भी ज्यादातर लोग ये करेंगे चिप्स में अंदर हाथ डाल लें और जनाब वो 2 उंगली से चिप्स उठा रहे हैं, तो वो 3 उंगलियों से उठा लें, या फिर वो देसी तरीका चिप्स को ऐसे डाल के फक्की मार लें। तो ये जो पूरा तरीका है, ये 2 उंगलियों से चिप्स खा रहे हैं कि आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं या पॉपकॉर्न खा रहे हैं, भाई 2 उंगलियों से ना खाएं। हदीस में बिल्कुल इट इज प्रोहिबिटेड कि आप 2 उंगलियों से खाना नहीं खा सकते। सर खुरम आई वुड लाइक टू यूज अ स्पून एंड आई एम यूजिंग अ फोर्क। तो सर खुरम क्या मैं चम्मच से खाना खा सकता हूँ? हाँ, अगर कोई शख्स चम्मच से खाना खा रहा है तो चम्मच जो है उसमें 3 या 4 उंगलियों का इस्तेमाल हो जाता है बॉस। तो 3 या 4 उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसमें सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। So if a person is eating biryani, if a person is eating rice, तो obviously वो अगर हाथ से उठा के खाएगा 5 उंगलियों का इस्तेमाल होगा। ऐसी सूरत हाल में 3 उंगलियों से खा लेगा अगर वो चम्मच का इस्तेमाल करेगा, पर ज्यादा सवाब हाथ से खाने का है। चम्मच से खाना खाने से ना गुनाह मिलेगा ना सवाब मिलेगा, लेकिन उंगलियों का इस्तेमाल 3 से ज्यादा होगा। अब अंग्रेज क्या कहता है? अंग्रेज कहता है कि when you are sitting down your dining table and you are eating pizza, वैसे तो बहुत सारे लोगों को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि वो पिज्जा भी अगर वो फोक से यानी कांटे से खाए, मैं तो खाता हूं भाई। अंग्रेज कहता है कि भाई the knife should be in the right hand and the fork, मुझे याद होता है क्लास में मैंने पढ़ा तो मैं भी कांटे छुरी लेके बैठता। तो knife should be in the right hand and the fork should be in the left hand। अगर मैं ऐसे करूंगा, नाइफ से मैंने जनाब पिज्जा काटा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और मैंने उल्टे हाथ से खाना खाया तो गड़बड़ हो गई। आई एम फॉलोइंग सुन्ना, आई एम लुकिंग स्वैगर, लेकिन उस स्वैग के चक्कर में सुन्ना फौत हो रही है। तो व्हाट यू गाइस शुड बी डूइंग, यू शुड बी डूइंग सुन्ना प्लस स्वैग बोथ। आप एक काम करें, स्वैप कर लें। स्वैप करने पे जनाब नाइफ आ गई लेफ्ट साइड पे और फोक आ गया राइट साइड पे, और आप जनाब जो अपने पिज्जा को ज़िबा करने की तैयारी कीजिए, उल्टे हाथ से आप काट लीजिए और सीधे हाथ से आप जनाब जो है वो खा लीजिए। यही तरीकेकार होगा। तो इसमें स्वैग का स्वैग आ गया, अंग्रेज का अंग्रेज है, शशके का शशका है, लेकिन सीधे हाथ से तो खा रहे हैं ना कम से कम, तो दैट इज सुन्ना। उल्टे हाथ से खाना खाने की इजाजत नहीं है, 2 उंगलियों से खाना खाने की इजाजत नहीं है। अब बंदा जब खाना खाएगा तो खाना खाने में एक चीज बड़ी जोर की आदत नहीं है, वो ये दैट यू नीड टू डू व्हाट, अच्छे से चबा कर खाना खाना है। वो जो ग्राइंडिंग है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो वो एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो बहुत कम बीमार होते थे, एंड ही न्यू द हिकमा, ही न्यू द मेडिसिन एज वेल। तो somebody asked him कि यार क्या वजह है, आप बीमार बहुत कम होते हैं? तो उन्होंने जवाब ये दिया कि भाईजान, कम बीमार होने की वजह ये है कि मैं मैदे का, दांतों का काम मैदे से नहीं लेता। मैदा इज कॉल्ड स्टमक, मैं दांतों का काम मैदे से नहीं लेता। तो उन्होंने बड़ी जो है वो मेटाफोरिकली एक स्टेटमेंट दी, लेकिन मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूं। वो स्टेटमेंट मेरा बच्चा ये है, दांतों का काम है खाने को अच्छे से ग्राइंड करना ना, उसको पीस देना, चबाना, उसको इस तरह के इस हालत में रखना कि जब वो पेट पे जाए तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और कोई प्रॉब्लम परेशानी ना आए। तो हम जल्दी जल्दी में जब हबड़ दबड़ हबड़ हापड़ा जो हो रहा था उसमें खाने की जब कोशिश करते हैं तो कम चबाते हैं, जब कम चबाते हैं तो वो ग्राइंड प्रॉपर नहीं होता, तो बाद में सारा काम वो मेदे वाले स्टमक को करना पड़ता है। तो यहाँ गड़बड़ है। तो खाना खाने में चबाना ज्यादा है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाएं, किसी भी आप जो है एक्सपर्ट के पास जाएं, या फिर न्यूट्रिशन के पास जाएं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, या आप किसी भी बड़े आलिम से बात करें, या दुनिया के सबसे बेहतरीन आलिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें, आपको एक बात कॉमन मिलेगी, वो ये खाना कम खाना। कम खाना खाने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स व्हिच हैज बीन टॉट इज दैट कि खाना ज्यादा चबाओ। जितना ज्यादा चबाओगे उतना कम खाओगे। तो कहते हैं कम से कम एक निवाला जो आप खा रहे हैं वो 30 to 32 टाइम्स आपने चबाना है। अब एक लड़का या लड़की खाना खा रहे हैं,
30 टाइम्स उसको वो गायन देना पड़ा, 30 to 32 टाइम्स या 40 टाइम्स। अरे यार वो खाना खाने में थक ही जाएगा, जब वो खाना खाएगा थक, इसमें खाना वो स्लो स्लो खाएगा। अच्छा कभी कभार होता है कि जो ज्यादा खाना खाते हैं वो तेज खाना खाते हैं, खाना स्लो खाएगा तो दिमाग बता देगा भैया इतना चबा लिया, तुम भी थक गए हो, पेट भी थक गया, बस और खाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चबाएगा, डाइजेशन हो या मेटाबॉलिज्म हो या उसका इम्यून सिस्टम हो, उसके स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। साइमल्टेनियसली ज्यादा चबा के खाने से वो कम खाना खाएगा, तो फिर चबाना ज्यादा है। और ये बात भी आपको हदीस सुन्नह की रोशनी में बड़ी क्लैरिफाई होकर मिलती है। इस पूरी सूरत हाल में यहाँ पर जो है मैंने खाना खूब चबा के खाया, बैठ के खाया, सीधे हाथ से खाया, 4 या 5 उंगलियों से खाया, और खाना खाने के बाद मेरा डन ईटिंग। मुझे ये बताइए अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए? आई एम डन ईटिंग, अब क्या पढ़ूं? खाना खा लिया सर, या तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लूं, या मैं पढ़ लूं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या मैं कह दूं अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाह आपका बड़ा करम और फजल और आपका शुक्रगुजारी है। इसके बाद क्या करूं? शुक्रिया कर दिया अल्लाह का, अब क्या करूं भाई? शुक्रिया अदा हो गया, हैंड वॉश करें। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हैंड वॉश कर लें क्योंकि आजकल वैसे ही कोविड-19 का दौर चल रहा है। इसके बाद क्या करें? हैंड वॉश हो गए सर, भाग जाएं, वेरी गुड। मोहम्मद सलमान कह रहा है, मोहम्मद सलीम कह रहा है भाग जाए। किसके साथ? सामने वाली के साथ या पड़ोसन के साथ? कहां भागेंगे? चल भाई, मेरा मेमन बच्चा भी आ गया बीच में, कह रहा मीठा खा लें। हाँ, एक बच्चा कह रहा माउथ वॉश कर लें, एक बच्चा वॉकिंग और जॉगिंग पे निकल गया है। नहीं अलीशा राशिद, ये जवाब मुझे आपसे नहीं चाहिए, किसी लड़के से चाहिए। अलीशा ने जवाब दे दिया, लेकिन ये जवाब लड़का देगा ना, कोई लड़की थोड़ी देगी ये जवाब। बरीरा आप क्यों दे रही हैं ये जवाब? बरीरा और अलीशा क्यों बोल रही हैं ये जवाब? तो खिजर और ये जवाब तो हमजा जैसे लोगों की तरफ से आना चाहिए ना। आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर, आई नीड दिस आंसर फ्रॉम अ बॉय एक्चुअली। ये जो जितने लड़के साईं के बेटे हैं ना, फहीम का जवाब आ गया है। फहीम साहब कह रहे हैं खाना समेटें। अलीशा भी यही कह रही है, भाईजान डिशेस कौन पापा जान नहीं उठाएंगे? तो ये दिस इज द जॉब व्हिच इज द नोशन एंड नॉर्म ओवर हियर इज दैट कि जी ये खाना जैसे बर्तन लगाना भी औरत का काम है, बर्तन उठाना भी औरत का काम है। अगर ये औरत का काम है तो दुनिया के सबसे गैरतमंद आदमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he used to wash the dishes, he used to sweep his home, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam washed his clothes, and he used to even mend his shoes as well. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के गैरतमंद तरीन इंसान थे, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों का काम में हाथ बटाते थे। अब आप कहेंगे सर खुरम बड़े फेमिनिस्ट वाली बातें करते हैं। अबे भाई मैं फेमिनिस्ट वाली में सुनने वाली बातें कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पर अम्मी ने तो पहली तो बात ये कि बहन हो या बीवी हो उसकी बात छोड़ दें, अम्मी से कौन बर्तन उठवाता है? पेरेंट्स के राइट्स की बात आ गई ना, अम्मी को ना बैठ के अर्तकल देखें, मैं ले जाता हूँ ना सामान अंदर ले जाने पे। तो ये बेटियों का काम नहीं है, ये बेटियां बेटों दोनों का काम है। सो एट टाइम्स जो है वो नीचे क्लीनिंग का काम हो रहा होता है। आयजा को उनकी अम्मा हुक्म देती है, आयजा 6 साल की है, चलो बेटा आयजा क्लीन अप द रूम। अच्छा रूम क्लीन अप का काम आता है, मैं बैठा था सेट बन के, तो मुझे इस कदर क्रिटिसिज्म का सामना होता है। मेरी बेटी कहती है क्लीन अप मामा थोड़ी करेंगी, बाबा ये आपका भी काम है। तो हम भी उठाते हैं झाड़ू पोछा और जो भी सामान है और हम उसके बाद क्लीन अप करना काम शुरू करते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ तो सुनना हज़रत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। हम भी यहाँ पर पाकिस्तानी नॉर्म्स की तरह थोड़ी सेठगिरी दिखाते हैं, लेकिन हमें वो रिमाइंडर्स अपनी औलाद से या अपने रसूल की जो है तालीमात से मिल जाता है कि भाई ये काम औरतों का नहीं, ये काम मर्दों औरतों दोनों का है। तो इसमें चौड़े होने की और साईं का बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, मैंने खाना खाने का तरीका यार समझ लिया, जिसने बहुत सारी सुन्नत आपने मुझे बताई। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये one day when Paul was sitting down and the bread was brought in front of him, रोटी लाई गई तो वो चूल्हे से उतार के वो फूलती हुई गरम गरम रोटी आई। इतनी गरम गरम रोटी हुजूर साहब ने खाने से इनकार कर दिया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट इतना गरम खाना मोमिन नहीं खा सकता, और इस कदर गरम और इससे ज्यादा गरम खाना जहन्नमी को दिया जाएगा। तो बे इंतहा गरम चाय, बे इंतहा गरम खाना नहीं खा सकते, सुन्नत के खिलाफ है। इसलिए करना ही होगा कि उसको ठंडा होने दे। नीम गरम नीम ठंडा खाना खाना है, बहुत गर्मा गर्म खाना नहीं। तो बहुत ठंडी भी नहीं खा सकते, जायका खराब हो जाएगा। चाय आ गई, जैसे चाय रख दी उठा के मत पी लें, ये जहन्नमी का स्टाइल है। थोड़ी सी कॉफी या चाय ठंडी हो जाए तो पी लें, यही ज्यादा मुनासिब हरकत है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा गर्म खाना खाने से जो है मना फरमाया है, क्योंकि वो जहन्नुम या जहन्नमी से रिलेट करता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके से मैंने खाना खा लिया। पानी पीने का तरीका मुझे अंदाजा है कि आप लोग को मालूम होगा कि कोई शख्स पानी पीने लगेगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, बैठ के सीधे हाथ से 3 सांस में पानी पिएगा। अब पानी पीने लगा है तो पानी पीते हुए बर्तन में सांस ना ले। 3 सांस में अलाउड है, 2 सांस में पानी पीना भी सुन्ना है हजरत मोहम्मद की उनकी। 1 सांस में पानी पीना शैतान का तरीका है, तो दैट्स व्हाई इट्स नाजायज और हराम। वो जो उठा के जनाब ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया, और पूरा पानी सुड़क दिया एक साथ, उसकी इजाजत नहीं। फिर जब पानी पिए तो एक सुन्नत जो आप और मैं भूल रहे हैं वो ये देखो, ये मेरे पास 2 बॉटल्स हैं,
ठीक है, इस बॉटल से मैं पानी पीऊंगा, as-sunnah is gonna be missing. मैं इस बॉटल से पानी पीऊंगा, as-sunnah is gonna be fulfilled. अब वो सुनना जरा गौर से सुन लेना, मैं बॉटल से एग्जांपल दे रहा हूं। पानी देख के पीना है। मैं अगर इससे पानी पीऊं, मैं पानी देख नहीं सकता बिकॉज दिस बॉटल इज नॉट ट्रांसपेरेंट, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं इससे पानी पी रहा हूं तो मैं पानी को देख के पी सकता हूं, और मैं ग्लास से पीऊं तो सर बिस्मिल्लाह जी, आई नो वेरी गुड, ग्लास से पानी देख के पीने दो। देयर इज अ रिपोर्ट एंड देयर इज अ कंपेनियन, he heard that prophet Pure One said that कि whenever you are drinking water, पहले पानी को देखो और उसको देख के पियो। ये साहबी रात को उठे, मोस्ट लाइकली जो है वो मिडनाइट का टाइम था, और ये गए घड़े से, जो मिट्टी का घड़ा होता है, मटके से पानी निकालना था इनको, लेकिन इनसाइड दैट घड़ा, इनसाइड दैट मटका, द पॉट, देयर वाज अ पॉइजन स्नेक, और कहीं पर आता है कि उसमें जो है बिच्छू था, और ये इनका जहर जो है वो आपको मालूम है कि दोनों का जहर इंसान को जो है वो अधमरा कर देता है। तो वो सहाबी जो उनको याद आया, अब उस वक्त तो ट्यूबलाइट और ये बटन से ही थे ना, किसी को रात को उठना है तो घड़े से पानी निकाल ले, बगैर देखे पीना पड़ेगा, अंधेरा होगा, और दिया जलाना पड़ता था, घी लो, फिर जनाब आग लगाओ, फिर दिया जलाओ। लेकिन ही न्यू प्रॉफिट ने कहा है देख के पीना है, तो उन्होंने पहले दिया जलाया, उसके बाद घड़े से पानी पीने लगे, तो देखा तो अंदर पता चला कि पॉइजन स्नेक या फिर उसमें जो है बिच्छू मौजूद, स्कॉर्पियन जिसे आप कहते हैं वो मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी जान को अफादा हो गया, जान बच गई, वरना उनकी जान जा सकती है, सेहत को नुकसान हो सकता था। अब ये बात मुझे और आपको भी देखनी है, हम बैक्टीरिया तो देख नहीं पाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा तो अंदाजा हो जाएगा कि पानी गलीज है, गंदा है या बहुत साफ है। तो पानी को देख के पीना है, और पानी पी लेने के बाद पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो पानी पीने के बाद मैं रोहान को सिखाता हूँ, तो पानी पीने के बाद ठंडा पानी का तो करके आवाज निकालते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली वो तो दुनिया का शशका है, उसमें सुनना का कोई रोल नहीं है। ये मुझे पता है कि आपको मालूम था, अगर आप ये देखने वाली सूरत मिस करें तो वही होगी। बस मुझे एक बात बताएं, जमजम का पानी जब पिया जाता है तो उसमें 3 एडिशनल सुन्नतें या 3 डिफरेंट सुन्नतें, जमजम का पानी पीने में 3 डिफरेंट सुन्नतें क्या है? पहली सुन्नत का जवाब आ गया, खड़े होके पीना है। Whenever you are having zamzam, you should be having zamzam by standing. That's absolutely right. दूसरा जवाब भी आ गया है। अब मुझे पता है तीसरा जवाब नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन दूसरा जवाब आ चुका है कि whenever you are having zamzam, you should be facing qibla. तो ये पानी खड़े होके पीने की, बैठ के भी पी सकते हैं, खड़े होके पीने की भी इजाजत है। खड़े हो जाएं, किबले की तरफ मुंह करें और पानी पीना शुरू करें। एक सुन्नत मिस कर रहे हो आप लोग। तीसरी सुन्नत नूरुल अर्ज ने बताई है, वो तीसरी सुन्नत बता रही है कि तीसरी सुन्नत है जो है वो दुआ मांगकर जमजम पीना, और जमजम से पहले की हुई दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। अब ये दुआ मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिला। और अगर ये दुआ जिसको याद नहीं है तो वो कोई भी दुआ मांग सकता है, अल्लाह मेरी मंगनी जल्दी से हो जाए, आजकल टिकटॉक वाले जल्दी शादियां कर रहे हैं, तो आप जो है वो कोई भी दुआ मांग सकते हैं, दुआ की कबूलियत की खड़ी होती है। तो किबले की तरफ खड़े होके दुआ मांग के जमजम पीना। तो हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू वेयर, हाउ टू स्लीप। एक मिनट रुक जाओ, अगर 10 मार्क्स का आंसर है कोई भी 2 एग्जांपल्स, अगर 5 मार्क्स का आंसर है कोई एक एग्जांपल, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग, स्लीपिंग में, और अगर 2.5 मार्क्स का आंसर है तो आपको हाउ टू ईट, ड्रिंक, वेयर और स्लीप का टॉपिक लिखना है, फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेट मी रिपीट एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स राइटिंग। If you're attempting the answer for 10 marks, you should be mentioning 2 examples: how to eat, how to drink. If you're mentioning the, or if you're attempting the answer of 5 marks, so you should be giving 1 example, eating या drinking में से कोई एक example आएगी। And if you're writing the answer for 2.5 marks, you'll be saying that matters related to our daily life activities are usually taught directly from the Sunnah of Hazrat Muhammad, peace upon him. For example, how to eat, how to drink, how to wear, how to sleep, and etc. Further elaboration की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पॉइंट लिखना शुरू करें। इस पॉइंट के नीचे राइटिंग हो रही है, ये जो मैंने लाइन छोड़ी है ना, यहां पर लिखना है। वेरी नेक्स्ट लाइन में लिखें, मैटर्स रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज। Matters related to our daily life activities are mentioned in the Sunnah of Hazrat Muhammad, peace be upon him. Are mentioned in Sunnah of Hazrat Muhammad, peace be upon him. उसके बाद बेटा आपको ये हेडिंग देनी होगी, जर्नल एग्जांपल्स। उसके बाद आप जर्नल एग्जांपल्स की हेडिंग दे दोगे मेरा बच्चा। और जर्नल एग्जांपल्स के आगे लिखेंगे
method of eating, drinking, wearing and sleeping. और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग देंगे जो स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स। बेटा ये बंदे की इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है कि उसने जब कोई काम करना है तो उसकी नीयत अगर इबादत की है तो वो कैसे क्या कर सकता है। सो इफ अ पर्सन इज वेयरिंग ए शर्ट, तो अगर कोई शर्ट पहन रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं राइट स्लीव पहले जो है वो जब उसमें हाथ डालूं और लेफ्ट स्लीव बाद में, तो फिर ये ज्यादा ये सुन्नत तरीका है। तो अगर कोई शख्स चप्पल पहन रहा है, इफ यू आर वेयरिंग शूज और सैंडल और फ्लिप फ्लॉप व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, तो पहले राइट और उसके बाद लेफ्ट, और जब उतार रहे हैं तो पहले लेफ्ट उतारना है और उसके बाद राइट। अब आपकी मर्जी है, कोई बंदा घर पे जाए दोनों जूते उठा के एक साथ ही फेंक दे, जम मारे और डायरेक्ट बिस्तर पे कूद जाए, मर्जी भाई आपकी। लेकिन ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा ना, जब आप व्हेन यू आर पुटिंग शूज ऑफ, सो ऑब्वियसली उस टाइम पर आप जो है वो पहले कोई तो पैर पहले फारिग करेंगे ना। तो जूते उतार ही रहे तो लेफ्ट वाला पहले, राइट वाला बाद में। सॉक्स पहन रहे हैं ना, राइट पहले लेफ्ट बाद में। सॉक्स उतार रहे हैं तो लेफ्ट पहले उतार रहे हैं, राइट बाद में। ये इबादत और सुन्नत हो जाएगा। और अदरवाइज नहीं होगा। भाई मैं दुरूद पढ़ चुका, मैंने दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया, आप पढ़ ले दुरूद, मुझे बार बार क्यों रिमाइंड करा रहे हैं, एक बार हो चुका ना। तो इस सूरत हाल में जो है वो पैंट पहन रहा है, कोई ट्राउजर पहन रहा है, तो भाई राइट लेग फर्स्ट एंड लेफ्ट लेग लेटर ऑन। तो ये बंदे की अपनी चॉइसेस पे वो कैसे सोता है, कैसे उठता बैठता सोता है। सोने के मामले में बंदा जो है वो राइट करवट पे सो सकता है, सुन्ना है, इबादत है। अगर पेट खराब है, पेट में दर्द है और किसी किस्म की एसिडिटी या प्रॉब्लम या डाइजेशन का इशू हो, तो लेफ्ट करवट पे सो सकते हैं बीमारी की सूरत हाल में। सीधा भी सो सकते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज आर आस्क्ड टू दे शुड बी रेस्टिंग ऑन देयर बैक्स, और उस पे उनको इजाजत है। लेकिन उल्टा सोने की इजाजत इस्लाम में किसी सूरत में नहीं है, क्योंकि वो शैतान का तरीका है। तो राइट सुन्ना है, लेफ्ट जो है वो बीमारी की हालत में है। सीधा लेटने में ना गुनाह है ना सवाब है, लेकिन उल्टा लेटना जो है वो गुनाह है, जो कि शैतान का तरीका है। तो फिर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग, स्लीपिंग में से कोई दो एग्जांपल्स देंगे, यहाँ पर आपकी बात होगी ना, दिस इज गोइंग टू बी योर चॉइस। आप बिल्कुल अपने स्वैग का ख्याल रखें, आप स्वैग प्लस सुन्ना का ख्याल रखें, या बिल्कुल जानवर और जानवर ऐसी जिंदगी गुजार लें। इस्लाम जो है यहाँ पर इंसान को जो है वो इंसान बनाने के लिए आया है, जानवरियत से बचाने के लिए। मूविंग ऑन, स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे बात करते हैं। और स्पेसिफिक एग्जांपल का मतलब ये होगा कि अब हम जनरल जो है बातें कर रहे थे कि ये मोटी मोटी बातें कुरान की सुन्ना में है, पर कुछ ऐसे लॉज जो कि डायरेक्टली सुन्ना में एस्टैब्लिश हुए, कुरान में नहीं। उनमें से एक स्टोरी है। So we had been to the city of Khaybar in the year 7 after Hijri. ये वही जगह है जहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को शेर खुदा और हैदर कर्रार जैसे नामों से पुकारा था, जिसको आप असदुल्लाह भी कहते हैं, शेर खुदा को। So Prophet peace upon him had gone to the city of Khaybar. तो वो वहाँ पर बहुत सारे fortresses थे which we were supposed to capture. There were 8 fortresses. उनमें से हमने first 2 forts जब capture किए, जिसके नाम थे फोर्ट ऑफ नईम एंड फोर्ट ऑफ साब। तो वो फोर्ट्स कैप्चर करने में ऑब्वियसली इट वाज फ्यू डेज एक्टिविटी, और उन दिनों में सहाबा ने जो है वो बड़ी बिसीज की, जंग भी हुई, लड़ाई भी हुई, और ज्यूस ने बहुत स्ट्रांगली और बहुत सिवियर किस्म का रिस्पांस दिया था। And eventually when we had captured only these 2 fortresses, so Muslims were starving, they were a bit hungry, and when Muslims were starving, few of the companions, they slaughtered their donkeys and mules, and they were preparing their meat to eat. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sitting in his camp, and Prophet peace on was Prophet smelled that something was being cooked, and Nabi alayhi salam, he asked his other companions, what is this smell, what is being cooked? And there Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was told by Sahabas, Ya Rasulullah, the other companions who have been starving, they are really hungry, they have slaughtered their donkeys and mules, and they are preparing their meat to eat. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked these companions to go and tell the other companions to throw away the meat and wash their pots properly, because Prophet said so. From that day on till Qiyamah, eating the meat of donkeys and mules is absolutely prohibited. गधे और खच्चर का गोश्त खाना नाजायज और हराम है। So now if I open the book Quran, कुरान में फसल नहर, नहर ऊंट का होता है, ऊंट की नहर और गोश्त को खाने को इनकरेज किया गया है। अगर मैं बात करूंगा, अल्लाह आपका भला करे, बकरा, सूरह बकरा, बकरा गाय को बोलते हैं, और गाय की गोश्त और दुम्बा या शीप, जिसके बारे में हजरत इब्राहिम की स्टोरी भी मौजूद है, उसकी जो है वो हलाल की कैफियत कुरान में है। सूरह माइदा वर्स नंबर 6 काफी डिटेल में है, और सूरह माइदा की वर्स नंबर 6 में पिग यानी पॉर्क के बारे में भी जिक्र मौजूद है। तो हमें बहुत सारे गोश्त के बारे में कुरान में मिल जाता है, लेकिन ये डोंकीज और म्यूल्स के बारे में हदीस खामोश है। व्हाट आर म्यूल्स? घोड़े से साइज में छोटा, गधे साइज में बड़ा, इसको खच्चर यानी म्यूल बोलते हैं। तो डोंकीज एंड म्यूल्स के बारे में प्रॉफेट मोहम्मद की हदीस ने डायरेक्टली लॉ फॉर्म किया। म्यूल्स, म्यूल्स, MULELs, म्यूल्स। लेकिन आपने ये वाली हदीस, स्टोरी मैंने आपको खैबर की सुनाई, ये खैबर में लिखा जाता है किस्सा। अब मैं आपको जो एक हदीस बता रहा हूँ, वो हदीस आप सब मेरे साथ याद कर लेना। मैं वो हदीस बताने के साथ साथ जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कोशिश करो when I'll be saying this hadith,
आपको मेरे बोलते बोलते हदीस याद हो जाए। सो वंस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सहाबी ने रिपोर्ट किया that Prophet Muhammad peace upon forbade eating the meat of, याद करो, Prophet forbade eating the meat of, Prophet forbade, लिखना नहीं, सिर्फ मेरे साथ याद करना, Prophet forbade eating the meat of donkeys, mules, यहां तक आपको याद होगा, ये पूरी हदीस याद करा रहा हूं मैं आपको, और ये हदीस आपका स्पेसिफिक लॉ बन जाएगी। Prophet peace upon him forbade eating the meat of donkeys, number 2 mules, number 3 मेरे साथ याद करो, animals having canine teeth, animals having canine teeth, और canine teeth को हम लोग बोलते हैं fangs। वो जानवर जिनके मुंह में सामने ये नोकीले वाले दांत होते हैं, नोकीले वाले जो दांत होते हैं ये वो दांत है जिनसे गोश्त चबा के खाया जाता है। तो these are the animals which use other animals as their prey and they attack on the other animals and they eat their meat। तो ये जो जानवर हैं जिनके सामने नोकीले दांत होते हैं, इन जानवरों को खाना नाजायज और हराम है। Now let's take some few examples and to see कि किन जानवरों के दांत पर जो है वो मुंह में ये canine teeth होते हैं। सो अगर आप गोट की या शीप की या रैम्स की बात करें या काउस की बात करें, इन सब के सारे दांत सामने के स्ट्रेट होते हैं, तो इनको खाना हलाल है। अभी बकरा ईद में आपने इनका गोश्त भी खाया। लेकिन जो कैनाइन टीथ वाले एनिमल्स हैं उसमें कैट है, आप कैट्स नहीं खा सकते। डॉग के कैनाइन टीथ होते हैं, नहीं खा सकते। फैंग्स भी कहते हैं इसको। लाइन किंग आपने देखी होगी, लाइन के होते हैं, नहीं खा सकते। अब अगर आप बात कर लें उसकी जो है वो चीता की बात कर लें या जिस भी जानवर की कैनाइन टीथ है उसका गोश्त खाने की इजाजत नहीं है। तो एनिमल्स हैविंग कैनाइन टीथ का गोश्त खा नहीं सकते। बायो के स्टूडेंट से मैं सवाल पूछ रहा हूं, कॉमर्स वाले भले जवाब ना दें, प्लीज 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 टेल मी दोज एनिमल्स with that eat the meat of the other animals, जिनका वो गोश्त नोच के खाते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? जवाब आ गया माशाल्लाह से, साथ सिद्दीकी का जवाब पहले से आ गया। कार्निवोरस एनिमल्स हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में नबी इस्लाम ने बोला। लेकिन प्लीज बायो के स्टूडेंट्स एक बात और याद रखें, आप यहाँ पर कार्निवोरस के एक स्ट्रेटेजी को लेके अगर चलेंगे तो भी गलती हो जाएगी। Now if I speak about अल्लाह बोले करे एलिफेंट, सो एलिफेंट इज नॉट कार्निवोरस, और क्या तो वो तो घास फूस खाता है, तो वो हर्बीवोरस में आता है। तो एलिफेंट को खाना हराम है इस्लाम में। उसकी वजह ये नहीं है कि एलिफेंट इज कार्निवोरस, वो गोश्त नहीं खाता लोगों का नोच के, लेकिन एलिफेंट को इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि उसके जो दो दांत बाहर नजर आते हैं, वो दो दांत क्या कहलाते हैं? वो कैनाइन टीथ कहलाते हैं। सो वेदर द एनिमल इज कार्निवोरस और नॉट, अगर उसके कैनाइन टीथ हैं तो वो जानवर खाने की इजाजत नहीं होगी। जिसमें इजीएस्ट एग्जांपल्स क्या हैं? टाइगर्स हैं, लायंस हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं। तो ऑल दोस एनिमल्स दैट आर हैविंग कैनाइन टीथ, जिसमें कार्निवोरस तो सारे ही आ जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन एलिफेंट की उसमें एक स्पेसिफिक एग्जांपल ऐड हो जाएगी। तो एनिमल्स हैविंग कैनाइन टीथ आर एब्सोल्युटली हराम। और आखिरी वाला मेरे साथ समझ लो, प्रॉफिट की हदीस में है, बर्ड्स हैविंग टैलेंट्स, बर्ड्स हैविंग टैलेंट्स। तो वो परिंदे जिनके नोकीले पंजे होते हैं, जो दूसरे परिंदों का गोश्त नोच के खाते हैं, उनको भी नहीं खा सकते। तो ये ईगल्स हैं, वल्चर्स हैं, आउल्स इसमें शामिल हैं, हॉक्स इसमें शामिल हैं। तो ये जो परिंदे हैं जो दूसरों का गोश्त नोच के खाते हैं, ये कहलाते हैं कार्निवोरस बर्ड्स। इनका भी गोश्त खाने की इजाजत नहीं है। तो इसमें जो है वो आपकी जो है वो ऑस्ट्रिच को आप काउंट कर लें या आप जो है वो हैन को काउंट कर लें, तो इन सब के जो है पंजे तो होते हैं लेकिन दूसरों का गोश्त नोच के नहीं खाते। या तो ये दाना या फिर जो है वो मैगट्स वगैरह खा रहे होते हैं ये, तो इनको खाने की इजाजत है क्योंकि ये कार्निवोरस बर्ड्स नहीं है। तो वो जो परिंदे जिनके टैलेंट्स हो, नोकीले पंजे, जैसे ईगल एंड हॉक, और उनके नोकीले पंजे होते हैं और दूसरे जानवरों का गोश्त नोच के खाते हैं, उनका गोश्त खाने की इजाजत नहीं है। हदीस याद करो, अजान होने वाली है। Prophet forbade eating the meat of donkeys, mules, animals having canine teeth, and birds having talons. Prophet, अभी अजान हो रही होगी, सब लोग टाइप करके मुझे पूरी हदीस भेजेंगे, फिर मैं अगला पॉइंट भी आपको टाइप करके भेज दूंगा। जिसको याद हो गई हदीस लिख दे, अजान शुरू हो गई।
चलिए जी, कॉपी कर लेंगे, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट यही है, मैंने अजान का मौका का फायदा उठाते हुए ये पॉइंट कॉपी करो। पहली एग्जांपल है, ये हमारे पास स्पेसिफिक एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल है, प्रॉफिट फॉरबिड ईटिंग द मीट ऑफ, Prophet peace and forbade eating the meat of donkeys, mules, animals having canine teeth, birds having talons. Birds having talons, Talons. नोकीले पंजे जिनसे शिकार करेगा परिंदा दूसरे का। ईगल और हॉक के टैलेंट्स होते हैं। आप गूगल कर लोगे ना तो टैलेंट्स का मतलब भी पता चल जाएगा। क्लास के बाद गूगल पे लिखना टैलेंट्स और उसमें कुछ बर्ड्स की एग्जांपल मिल जाएगी आपको। प्रॉफिट फॉरबिड ईटिंग द मीट ऑफ डोंकीज, म्यूल्स। म्यूल्स जो है अल्लाह को भला करे, खच्चर को बोलते हैं, जो घोड़े से छोटा होता है साइज में, गधे से बड़ा दिखता, गधे और घोड़े दोनों जैसा है। अब रैबिट का गोश्त हलाल है या हराम है, जिराफ खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो बेटा ये तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर मैं जानवर पढ़ाना शुरू हो गया तो मेरे ख्याल से 3 साल तक हम नेशनल ज्योग्राफी का चैनल खोल के बैठ जाएंगे यहाँ पर। तो इस्लामिक विद एसकेएच नहीं, इस्लामिक विद नेशनल ज्योग्राफी जो आप कर लें, तो ये तो बहुत लंबी एक लिस्ट है। आप वो लिस्ट जो है गूगल या आपने उलमा किराम से बात करके डिस्कस करते रहे, लेकिन फिलहाल मुझसे आप वो पढ़ लें जो कि मुझे आपको आंसर में लिखवाना है। दूसरी एग्जाम्पल आएगी और यहाँ पर ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। कॉपी कर लिया तो जल्दी से डन लिखे, मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पेज चेंज करना है यहाँ से। डक हलाल है क्योंकि डक के टैलेंट्स नहीं होते। डक हलाल है, डक के टैलेंट्स नहीं होते। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, जो कि अभी वो हसन का दस्तरखान जो लगाते हैं जेडीसी वाले, उन्हें शुतुरमुर्ग खिलाए थे अभी शहरी में, तो वो भी हलाल है, उनके भी टैलेंट्स नहीं होते। भाईजान इधर देख लीजिएगा, अगर कोई शख्स जो है वो, अगर कोई लड़का अडल्ट्री कमिट करे, अडल्ट्री जो है वो इलेजिटिमेट रिलेशन है मर्द और औरत के बीच में या कभी जो है सेम जेंडर के बीच में, तो अगर कोई लड़का या लड़की अडल्ट्री कमिट करेगा, इफ अ मेल पर्सन हैज कमिटेड दिस वन ऑफ द बदतरीन गुनाह, तो वो लड़का जो है वो कहलाएगा अडल्टरर। अगर लड़के ने हरकत की है जो कि नाजायज और हराम ताल्लुक है, जो कि जवानी के गुनाहों में से, बदतरीन गुनाहों में से और मोस्ट रिपीटेड गुनाहों में से एक है, और कोई लड़की काम करे तो उसको जानी यानी कि अडल्टरस बोलते हैं। तो अडल्टर और अडल्टर्स के बारे में कुरान हदीस इतने नाराज हैं और कुरान हदीस इस कदर सख्त हैं कि आपको जब बात सुनेंगे तो आपको इस गुनाह से एक निराली किस्म की नफरत हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये बात जो है, एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं पर ऐसी एग्जांपल पे डिस्कस करनी है क्योंकि यू गाइस आर टू यंग, और ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जाके आप ऐसे बदतरीन गुनाह का इर्तिकाब करें जिसमें ना आपकी रूह, ना आपकी जिंदगी, ना आपका कॉन्शियस, ना आपको दुनिया, ना कब्र, ना आखिरत कोई चीज एक्सेप्ट करे। तो इंसान जो है वो अपने आप को इस चीज से रिलेटेड इतनी नफरत जनरेट करे कि अगर उसकी जो तबीयत में बहुत ज्यादा शौक भी जनरेट हो जाए तो वो उससे नफरत उसको ओवरकम कर जाए कि भाई मैंने मर जाना है और कट जाना है, इस जैसी जिल्लत वाला गुनाह नहीं करना। So if a man is doing that, he is called adulterer. If a female person is going to do that, she is going to be called adulteress. तो adultery के बारे में कुरान जो है वो हमारे पास जो लॉ फॉर्म करता है वो लॉ ये है, if an unmarried person has committed adultery, if an unmarried person has committed adultery, लड़का या लड़की पर वो शादीशुदा नहीं है और उन्होंने जिना किया, तो अनमैरिड अडल्टर और अडल्टरस की सजा कुरान में मौजूद है। अनमैरिड की बात कर रहा हूँ, कंवारा लड़का या कंवारी लड़की ने अगर अडल्टरी कमिट की तो उसकी सजा क्या है? उसकी सजा ये है कि सरेआम उसको चौराहे पे बांधा जाएगा, यानी कि अगर गुलिस्तान जौहर में सजा होगी तो उसको जौहर चौरंगी पे बांध दिया जाएगा और तमाम लोगों को बुलाया जाएगा और उस पर हद जारी की जाएगी, पब्लिक पनिशमेंट होगी, एंड द एग्जीक्यूशन विल बी कॉल्ड, जिसको आप जल्लाद बोलते हैं, with his maximum ability and might and strength, that executioner is going to beat 80 lashes to that person, 100 lashes to that person, sorry 80 lashes तो डिफेमर की सजा है। तो अगर कोई अनमैरिड लड़का हो या लड़की हो, उसने अडल्टरी कमिट की, काजी के पास केस गया, गवाह सबूत आ गए, he or she are found guilty, so that person will be given the punishment of will be given the had is 100 lashes with the maximum strength। तो ये 100 करोड़ की सजा जो है वो राइज है, पर ये कुरान में लॉ मौजूद है। आले इमरान और सूरह नूर मोस्टली ये दोनों में से किसी एक सूरह में है। तो जो कुरान का लॉ अनमैरिड अडल्टर्स के बारे में है, उसकी पनिशमेंट क्या है? बीटिंग 100 लैशेस, जिसको आप कोड़े बोलते हैं। चलें जी, ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन द प्रॉब्लम वाज दैट वी फाउंड अ गिल्टी मेंबर एंड देयर वाज अ मैन, he was found guilty of adultery, but when we posed him the questions we came to know that he is a married person और उसके बच्चे भी मौजूद हैं या बच्चे हैं नहीं, उसकी शादी हुई।
तो if a married person is committed adultery, भले वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी सजा क्या होगी? Their Quran is silent. Now you need to remember the point we guys are discussing right now is what? When Quran is silent, hadith is used. ये वाला point discuss हो रहा है ना? When Quran is silent, hadith is used. So when it is about the male or female adulterer or adulteress who happen to be married, तो married adulteress की सजा कुरान में मौजूद नहीं थी, कुरान silent था. So this punishment has been given or provided by the hadith or sunnah of Hazrat Muhammad peace be upon him, and the punishment is called संसार. सर ये संसार क्या होता है? संसार का मतलब आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा. संसार का मतलब होता है स्टोनिंग टिल डेथ. सरेआम इसको चौराहे पे बांधा जाएगा. Public will be called upon, and the public will be given the pattas, the stones, and that person will be beaten to death, and the stones will be beating to that person's body, and he will be beaten to death. तो उसको जो है वो स्टोनिंग टिल डेथ की सजा दी जाएगी. और फिर कहीं कहीं पर कोई इस्लामिक स्टेट्स ऐसी हैं सजा आसान होती है तो उसकी डायरेक्ट गर्दन ही काट दी जाती है. तो जो भी सजा है इसकी सजाए मौत है. So there was a time when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sitting down, and Prophet Muhammad peace on was visited by one of the women. And she came to Prophet and she said that I am here to confess something. Prophet Muhammad asked her the details, and that lady who was a married woman, she said to Nabi al-Islam, Ya Rasulullah, I have committed zina and I am so embarrassed. I am being so guilty that my conscience is not allowing me to, keep it anymore. I am here to confess about that sin, and I am here to, face the punishment of that grave sin. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was known as Rahmatul lil Alamin. Surah Anbiya chapter number 21 verse 107 states that Muhammad, we sent you not but as a mercy for mankind. अब बात समझना, किसी ने गलती की और गलती करने के बाद वो उस पर चौड़ा हो जाए, आपको गुस्सा भी आता है, सजा देने का भी दिल करता है. किसी ने गलती की और गलती करने के बाद उस पे शर्मिंदा हो जाता है, आपको उस पे तरस भी आता है. यू ट्राई टू बी मर्सीफुल पर्सन, यू ट्राई टू फॉरगिव दैट पर्सन, और आप उसको माफ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपका दिल खुद ही मोम हो चुका होता है. और रब भी ऐसे ही है. लेकिन जब बात आएगी शरिया लॉस की, जब बात आएगी इस्लामिक लॉस की, और अगर आपने जो है वो गलतियों और भारी गलतियों पे सजाएं ना दी और माफ करना ही शुरू कर दिया, तो कभी भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा. दुनिया के सबसे रहमदिल रोए जमीन पर इंसान जो थे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. आप अल्लाह के रसूल थे, आप पैगंबर थे, आपकी डिस्टिंक्शन सूरह अंबिया में आप रहीमी रहमतुल लिल आलमीन है. एंड ही इज लुकिंग एंड ही इज लिसनिंग टू व्हाट. आदमी होता है तो गुस्सा ज्यादा आता है, औरत है, and she is not being chody, she is not being stubborn after making a mistake. She was embarrassed, she was feeling guilty, and her conscience brought her over there, and she was saying, and she was admitting the fact that I did that, I'm so embarrassed, I'm so शर्मिंदा, और मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उसको सजा दी. आपने उसकी सजा डिक्लेयर की because the laws have been provided by Allah. और जब तक ऐसी पब्लिक पनिशमेंट्स नहीं होंगी तब तक लोगों को इबरत नहीं होगी और लोग ऐसे गुनाह नहीं छोड़ेंगे. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम told her that if you have committed zina and you are a married person, so obviously you should be stoning till death. उस औरत को मदीना के चौराहे पे, मदीना के जो है वो बाजार में बांध दिया गया और वहां पर जो है पब्लिक के सामने उसकी पनिशमेंट हुई, संसार, stoning till death. Now listen very carefully. When she died because of that punishment, the two boys, they were standing on the distance within the crowd, and these two boys were having a discussion, and they were talking to each other in a nasty way, and they were saying that कि यार देख कितना गलीज गुनाह इस औरत ने किया है और किस तरह के बदतरीन गुनाह के बाद कैसी जिल्लत की मौत मरी है. When they were speaking nasty things about that woman, when they were bad mouthing about that woman, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam came across their words, and Prophet came to know that they were having this kind of discussion. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was absolutely naraz, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to these boys, "Khabardar, agar aapne inke bare mein koi namunasib guftgu ki, because the sin she had committed, she has already gone through of the punishment of that particular sin. Now on the day of judgment, when she will be answerable, when she will be accountable of her deeds, she will not be asked any question about the sin she committed because she has already gone through the punishment of that particular sin." ये जो गुनाह कर चुकी हैं उस गुनाह की सजा भी पा चुकी हैं. Now when she died, she did not die as a filthy person, she died as a pure and पाकीज़ा person, और उम्मीद है क़यामत के दिन से ये सवाल नहीं होगा और वो जन्नत का रास्ता उनके लिए आसान होगा. तो पहली बात तो ये, it is a good deed कि अगर कोई शख्स गुनाह करे तो उसकी सजा दुनिया में मिल जाए. दुनिया में सजा इतनी सी है, क़यामत में सजा हजारों खरबों साल की है. जैसे नमाज छोड़ने के बारे में इमाम अबू हनीफा अपनी किताब में बताते हैं, एक नमाज छोड़ने का गुनाह ऐसा है जिसको उसकी गुनाह की सजा इतनी है
कि उसको 4,50,00,000 साल तक जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, एक नमाज छोड़ने का गुनाह इतना है। तो बंदा दुनिया में सजा खा ले वो कम है और आखिरत में ज्यादा। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ इतने बड़े डायलॉग की बात वो ये कि मेरा बच्चा, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, हमने मर जाना है, कट जाना है, इस गुनाह का इर्तिकाब नहीं करना है, ना हमने इसकी सजा दुनिया में खानी है ना आखिरत में खानी है, क्योंकि हमने गुनाह करना ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह, अल्लाह के रसूल और पूरा इस्लाम और शरीयत इंतहा से ज्यादा नाराज है। आपकी मोरालिटी खत्म हो जाती है, आपकी रिलीजियस और आपकी वैल्यूज बर्बादी की तरफ जाती हैं, और उसमें आपको फिर तौबा का दरवाजे तो हमेशा खुले हैं, तौबा का दरवाजा बंद नहीं है, तौबा तो हर चीज की है। लेकिन पॉइंट ओवर इट इज कि ये गुनाह का इर्तिकाब करने से पहले इंसान को सोचना है कि भाई मैं बर्बाद ना हो जाऊं। तो नाउ व्हेन इट कम्स टू कुरान, कुरान स्पीक्स अबाउट द पनिशमेंट ऑफ अनमैरिड अडल्टरर एंड अडल्टरस, लेकिन कुरान इज साइलेंट अबाउट द पनिशमेंट ऑफ मैरिड अडल्टर अडल्टर्स, और उसकी पनिशमेंट जो है मेरा बच्चा वो प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस में लिखी है। तो दूसरी एग्जांपल लिखो यहाँ पर, नंबर 2 में लिखो, punishment of married adulterer / adulteress. That is stoning till death. That is stoning till death. जी हाँ, to maintain discipline, punishments, public punishment should be given. At times, people are forgiven as well. Khalid bin Walid made a huge blunder when he was the commander of chief of Muslim army at the time of Hazrat Umar bin Khattab, and on his small mistake, he was given a public punishment, and that was so embarrassing. He was also taken away his designation, and he was no longer the commander-in-chief of Muslim army, and the punishment was given by one of the man of justice. His name was Hazrat Umar bin Khattab. अनमैरिड के बारे में सुभाना सईद हम नहीं लिखेंगे, वो कुरानिक लॉ है। अगर आप कभी कुरान के लॉ में लिखना चाहें तो बता दें, कुरान बताता है अनमैरिड की सजा 100 लैशेस है, लेकिन हम यहाँ तो वो पॉइंट डिस्प्रूव कर देते हैं कि कुरान में एक लॉ नहीं है, हदीस में वो लॉ है। लैशेस, कोड़े मारना, कोड़े मैं कैसे आपको बताऊं, एक चमड़े का टुकड़ा होता है, काफी लंबा होता है, हंटर जैसा होता है, उसको बेचारा कोड़े मारे जाते हैं, कभी चौड़ा होता है, कभी पतला होता है, और वो हंटर्स कह लें आप उसको। हाँ, अर्तुगरुल में आईकेस को जो सजा हुई थी ना, वो देख लीजिएगा, वो कोड़े लग रहे थे उसको। अच्छा जी, अब हम आखिरी वाले पॉइंट की तरफ आ गए हैं। इट प्रोवाइड्स तफसीर ऑफ की वर्सेस ऑफ होली कुरान। अब इसमें पहले सिचुएशन मेरे साथ बनाओ, मैं टाइम थोड़ा सा कम है तो मेरे साथ साथ काम करते रहना। यहाँ सिचुएशन डिजाइन करते हैं। पहले कुरान में एक टॉपिक है लेकिन उसके बारे में डिटेल्स मौजूद नहीं है, और वो डिटेल्स कहाँ पर है? प्रॉफिट की हदीस में। लिखो बेटा, ये सिचुएशन बना लो। कुरान में टॉपिक है और उसकी डिटेल्स मौजूद नहीं है, और डिटेल्स कहाँ पर मिली? प्रॉफिट की हदीस में। अब जल्दी से ये बता देना कि ये मामला जो है ये इंडिविजुअल है हदीस या कुरान हदीस का रिलेशन है? ये सिचुएशन क्या है? इंडिविजुअल है या रिलेशन ऑफ कुरान हदीस है? रिलेशन है। ठीक है जी, ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा गौर से देख लेना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, पॉइंट बहुत छोटा सा है, 5 मिनट के अंदर बात खत्म हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू वांट, उनको लगता है कि पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 सेम है। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं बात शुरू करते ही खत्म भी कर चुका हूँ। नहीं समझ आया तो यू आर गोइंग टू लूज योर 2.5 to 3 मार्क्स, एटलीस्ट एक लेवल रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। देखो, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है पॉइंट नंबर 2, माजर, ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है हदीस एक्सटेंड्स कुरानिक लॉस। तो पॉइंट नंबर 2 जो है, कुरान में एक लॉ है पर उसकी एक्सप्लेनेशंस हदीस में मौजूद हैं। ये पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, ये रिलेशन वाला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 में क्या हो रहा है? हदीस प्रोवाइड्स तफसीर यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ कीवर्ड्स ऑफ होली कुरान। इसका मतलब भी सेम है। कुरान में एक टॉपिक है, उसकी इंटरप्रिटेशंस यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशंस, उसकी इलैबोरेशंस हदीस ने दी हैं। तो दोनों सूरतों में हो ही रहा है। द टॉपिक इज ब्रीफली इन कुरान and the explanations are given by the hadith of Prophet Muhammad, peace be upon him.
लेकिन एग्जामिनर ने मार्किंग स्कीम में दोनों को अलग रखा है क्योंकि दोनों में डिस्कशन का जो स्कोप थोड़ा डिफरेंट है और दोनों की एग्जांपल्स डिफरेंट है। प्लीज जरा गौर से देखिएगा, ये जो पहले वाला पॉइंट है इसमें लिखा है हदीस एक्सटेंड्स कुरानिक लॉज, व्हेन द लॉज आर मेंशन्ड इन कुरान and the laws are stated briefly, then the laws are explained in hadith of prophet. अब laws का मतलब क्या हुआ? नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह. So point number 2, in which hadith are explaining verses of Quran, उनमें कुरान की verses में जो laws हैं hadith को explain कर रही है, जैसे कि नमाज, रोजा, ज़कात और हज. इसी तरह से जब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट पे, तो चौथे पॉइंट पे यहाँ पर लॉज एक्सप्लेन नहीं हो रहे. अब मुझे एक बात बताना, मैं तुमसे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं. अगर मैं कुरान को खोलूं तो कुरान खोलने के बाद मैं कुरान को देखता हूं, तो मैंने कुरान में देखा, तो मुझे एक बात बताना, जब मुझे कुरान में मिली तो कुरान में मुझे क्या मिली? वर्सेस. मैंने भैया कुरान खोला और कुरान में मुझे मिल गई है वर्सेस. वर्सेस बहुत सारी हैं, जैसे कि एस्टैब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिव पुअर टैक्स, जैसे कि एज फॉर द थीफ मेल और फीमेल कट ऑफ हिज और हर हैंड्स. तो मैंने अगर ये सूरह बकरा या सूरह माइदा की आयतें देखी, इसमें क्या लिखे हैं? लॉज लिखे हैं. प्लीज टेल मी, अगर मैं वो वाली आयत देखूं जो आपने पहली क्लास में पढ़ी थी, ग्लोरी टू हिम हु टुक हिज सर्वेंट फ्रॉम सेक्रेड मॉस्क टू द फादर्स मॉस्क सो दैट वी माइट शोइंग सम ऑफ आवर सन्स. ये टॉपिक मेराज था, ये भी वर्स है कुरान की, पर इस वर्स में लॉ मौजूद था या स्टोरी फ्रॉम द पास्ट? ये लॉ था या इवेंट था? ये लॉ था या स्टोरी थी? ये लॉ था या फिर हिस्टोरिकल इवेंट? हिस्टोरिकल इवेंट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, एट टाइम्स कुरान की वर्सेस में कभी लॉज आते हैं, लेकिन देयर आर टाइम्स कुरान की वर्सेस में हिस्टोरिकल इवेंट्स भी आते हैं. हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि मिराज, बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ ट्रेंच, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वगैरह वगैरह. तो ऐसी सूरत हाल में जब भी हमारे पास जो है वो लॉज की इलेबोरेशन होगी, अगर वो कह रहा है हदीस एक्सटेंड्स कुरानिक लॉज, तो लॉज वाला पॉइंट ये है, इसमें नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह की एग्जांपल आएगी. लेकिन अगर आप पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है की वर्सेस, और की वर्सेस में किस बात की एक्सप्लेनेशन है? हिस्टोरिकल इवेंट्स की. तो ऊपर वाले पॉइंट में नमाज, रोजा, ज़कात, हज की एग्जांपल आएगी. नीचे वाले पॉइंट पे आप बताएंगे हजरत आदम का जिक्र कुरान में है, उसकी उनकी स्टोरी डिटेल से हदीस में. हजरत इब्राहिम का जिक्र कुरान में चंक्स मौजूद हैं, और डिटेल्ड वर्जन ऑफ द स्टोरी ऑफ हजरत आदम, हजरत इस्माइल हैज बीन गिवन बाय द सुन्नह ऑफ हजरत मोहम्मद, हदीस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस अपॉन हिम. तो जब भी हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात होगी तो वो ये वाला एरिया है. 10 मार्क्स का आंसर होगा 2 एग्जांपल्स, 5 मार्क का आंसर होगा 1 एग्जांपल, 2.5 मार्क का आंसर होगा स्टोरीज के नाम लिखे जाएंगे, पर उन स्टोरीज के बारे में आपको डिटेल्स देने की जरूरत नहीं. आई होप सो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 का आपको फर्क समझ में आ गया होगा. देखो पॉइंट नंबर 2 में रिपीट कर देता हूं. पॉइंट नंबर 2 कह रहा है हदीस कुरानिक लॉज को एक्सप्लेन करती है. हदीस कुरानिक लॉज को एक्सप्लेन करती है. लॉज जैसे कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज के बारे में. तो इफ यू आर एक्सप्लेनिंग सेकंड पॉइंट, हदीस एक्सप्लेन्स कुरानिक लॉज, आप बताएंगे द लॉज व्हिच आर स्टेटेड ब्रीफली इन कुरान, दे आर एक्सप्लेन्ड इन हदीस. फॉर एग्जांपल प्रेयर, उसकी पूरी डिटेल आएगी. फॉर एग्जांपल ज़कात, उसकी पूरी डिटेल आएगी. लेकिन जब आप फोर्थ पॉइंट पे आएंगे तो आप बताएंगे कि हदीस एक्सप्लेन्स वर्सेस ऑफ कुरान, and hadith also explains those verses of Quran which are mentioning about the historical events like Miraj, Battle of Badr, Uhud, Trench, Treaty of Hudaybiyah, story of Abraham, story of Nuh, story of Ismail वगैरह वगैरह. तो यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स की एग्जांपल्स आएंगी. तो दोनों पॉइंट में जो एक्टिविटी सेम है, कुरान के ब्रीफ एलिमेंट्स को हदीस एक्सप्लेन करिए. पॉइंट नंबर 2 में एग्जांपल्स लॉज की है, नमाज और ज़कात की. पॉइंट नंबर 4 में एग्जांपल हिस्टोरिकल इवेंट स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट की है, जिसमें आप एग्जांपल मेराज की, स्टोरी ऑफ हजरत इब्राहिम, स्टोरी ऑफ हजरत आदम की एग्जांपल देंगे. अच्छा, ये 3 एग्जांपल्स मैं क्यों लिखवाऊंगा? क्योंकि मेराज हमारे सिलेबस में डिटेल के साथ मौजूद है. हजरत इब्राहिम, हजरत आदम की स्टोरीज हमारे सिलेबस में डिटेल के साथ मौजूद भी है, और पास्ट सिलेबस में उसका क्वेश्चन भी है. तो हम ये तीनों एग्जांपल्स यूज कर लेंगे यहाँ पर. तो एग्जाम में जब आपसे पूछेगा तो आप वो स्टोरीज फाइनल्स में इसलिए इलैबोरेट कर पाएंगे कि बाय द एंड ऑफ द सेशन में आपको ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये स्टोरीज ऑलरेडी करवा चुका हूँ. तो लिखो बेटा, पॉइंट 4 के नीचे लिखो, यहां से लिखना शुरू करो आप लोग. एक्सप्लेनेशंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स. बल्कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. व्हेन कुरान मेंशंस हिस्टोरिकल इवेंट्स ब्रीफली, हदीस / सुन्ना
explain them. When Quran mentions historical events briefly, Hadith/Sunnah, explain them. For example, the event of Miraj for few examples are the event of Miraj, story of Hazrat Ibrahim, story of Hazrat Adam, etc. ये आपका लास्ट पॉइंट था, सेकंड लास्ट पॉइंट था, मैं कहने का मतलब। और एक पॉइंट आपने लास्ट में ऐड करना है और यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके पास पेपर्स हम स्टार्ट करें फौरन से। लास्ट पॉइंट लिखना है, कुरान एंड हदीस always agree to each other. फ्लो चार्ट नहीं बनाना, मैं जो वर्किंग कर रहा था उसको नहीं कॉपी करना है, जब मैं पॉइंट डिक्टेट करूंगा वही लिखना है, जो लिखना है वो मैं बताऊंगा। मेरे लेक्चर देते हुए किसी चीज को कॉपी मत किया करें। ये आखिरी पॉइंट लिख लो, बुलेट पॉइंट है, ये मार्किंग स्कीम का पॉइंट है कि जब भी आप ये टॉपिक खत्म करने लगो तो ये टॉपिक इसी पॉइंट पे खत्म हो तो ज्यादा बेहतर है। हदीस एंड कुरान, ये कुरान हदीस ऑलवेज एग्री टू ईच अदर, ऑलवेज एग्री टू ईच अदर। ये आखिरी पॉइंट लिख लो। अच्छा, इससे पहले कि मैं पास पेपर्स पे जाऊं, When you guys are done, आप जब काम कर लो तो आप सबके सब हज़ार पे पेज नंबर 28 पे चले जाओगे। आप सब लोग पेज नंबर 28 पे चले जाएंगे, पेज नंबर 28। होमवर्क भी मिलेगा ना आज। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस तरफ आगे जाऊं, एक बात मेरी समझना। एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, बल्कि मैं क्वेश्चन ये वाला यहां लिखता हूं। अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन ए, और क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या बोल रहा है, देखो यहीं से तुमने मेरे से ना मार्किंग स्कीम का तरीका सीखना है। एक बार आप वो तरीका पिक कर गए तो मुझे आपको सारे पासवर्ड्स कराना आसान लगेंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर कह रहा है गिव डिस्क्रिप्शन, बल्कि इसको और छोटा करके लिखता हूं मैं, डिस्क्राइब, तो मतलब ये डिटेल देनी पड़ेगी, डिस्क्राइब हाउ कुरान एंड हदीस, डिस्क्राइब है हाउ कुरान एंड हदीस आर रिलेटेड। बेटा होशियार रहना, वरना इतनी मेहनत के बाद आपको सवाल ही समझ में नहीं आया अगर, या उसका पैटर्न डिजाइन नहीं कर सके तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली तो आपको इसका एग्जाम देना है। जैसे ही तुम्हारे सामने सोर्सेस नामे का कोई क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपने करना ये है कि आपने अपने आप से ना एक सवाल पूछना है, और वो सवाल जब आप पूछोगे तो खुद ब खुद मार्किंग स्कीम बनना उसकी शुरू हो जाएगी। अब वो मैं मार्किंग स्कीम बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ। मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब हाउ कुरान एंड हदीस आर रिलेटेड, और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। आप अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, वो सवाल क्या है, 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी हैं। आप मेरे साथ इसको रिपीट करो, लिखना मत, सिर्फ रिपीट करो ताकि आपको बात याद हो जाए, क्योंकि हर सवाल जब सोर्सेस का आएगा हम इसी तरह से उसकी मार्किंग स्कीम बनाएंगे। 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी हैं, बोलो वहीं बैठे बैठे अपने पास खुद ही से बोलो, 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी हैं, तो जवाब मिलेगा 2। 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी हैं, 2। एक का नाम कुरान है, दूसरे का नाम हदीस है। चलो अब जल्दी से बताओ, टोटल मार्क्स 10 है। अगर टोटल मार्क्स 10 है तो कुरान के कितने मार्क्स होंगे? टोटल मार्क्स अगर 10 है तो कुरान के मार्क्स कितने होंगे? 5। हदीस के मार्क्स कितने होंगे? 5। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं 10 मार्क्स और 5 मार्क के लिए कुरान का आंसर लिखूंगा तो पॉइंट्स यही वाले चारों आएंगे, और इन 4 पॉइंट्स को मैं फुल लेंथ नहीं बल्कि कैसे लिखूंगा, मीडियम लेंथ। याद है ना, अगर कुरान 10 मार्क्स का है तो फुल लेंथ आंसर, अगर 5 मार्क्स का है तो पॉइंट्स यही रहेंगे लेकिन डिटेल्स मीडियम लेंथ की,
अगर 2.5 मार्क का आंसर होगा तो पॉइंट्स यही 4 बुलेट्स रहेंगे, लेकिन डिटेल हो जाएंगी कंसाइज। तो मुझे यहाँ पर 5 मार्क्स का कुरान लिखना है, तो मैं कुरान लिखूंगा, दो तीन एग्जाम्पल्स दूंगा, फुल लेंथ पे जाके मुझे 4 एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है। तो अगर कुरान 5 मार्क्स का है तो पहले मैंने लिखा पैराग्राफ नंबर 1 में कुरान, और मैंने ये चारों बुलेट्स को कवर किया और इनकी मैंने एग्जाम्पल्स दो तीन दे दी। फिर उसके बाद आप कह रहे हो हदीस भी है, हदीस कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। और 5 मार्क्स के हदीस में मैंने फिर यही वाले चारों बुलेट्स लिख दिए, और इन चारों बुलेट्स को क्या करूं, फुल लेंथ करूं या मीडियम लेंथ? हदीस 5 मार्क्स में फुल लेंथ करूं या मीडियम लेंथ? मीडियम लेंथ। अगर मीडियम लेंथ पे लिखूंगा तो इसका मतलब मुझे दो एग्जांपल्स देनी है, मुझे 4 एग्जांपल्स या 3 या मोर देन 3 एग्जांपल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब एक और बात बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, ये क्वेश्चन किस बारे में है? हदीस इंडिविजुअल या रिलेशन ऑफ कुरान हदीस? ये क्वेश्चन हदीस इंडिविजुअल है, रिलेशन का क्वेश्चन है, रिलेशन का। अल्लाह करे आप ये जवाब दे पाए, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत सिर्फ इसलिए की है कि मुझे ये जवाब मिल जाए। अब अगर ये क्वेश्चन हदीस का है जिसमें रिलेशन के बारे में सवाल हो रहा है, तो कौन सी वाली एग्जांपल ज्यादा आएंगी, इंडिविजुअल वाली या रिलेशन वाली? कौन सी वाली एग्जांपल ज्यादा आएंगी, इंडिविजुअल वाली या रिलेशन वाली? रिलेशन वाली ना। इस पेज पे वापस आओ, देखो आप लोग नहीं जाना, मैं जा रहा हूं इस पेज पे खाली वापस। हमने अभी अभी जब डिस्कशन किया तो हमने कहा कि सर खुर्रम पॉइंट नंबर 2 रिलेशन वाला है और पॉइंट नंबर 4 भी रिलेशन वाला है। तो अगर ये क्वेश्चन रिलेशन वाला है और मुझे इसकी मीडियम लेंथ करनी है, तो इसका मतलब ये होगा मैं रिलेशंस वाली एग्जांपल सारी दे दूंगा, और इंडिविजुअल वाली एग्जांपल्स की अगर मैंने एग्जांपल्स ना भी दी या एक भी एग्जांपल दे दी तो काम हो जाएगा। तो बात समझना, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने कुरान को लिखा 5 मार्क्स के लिए मीडियम लेंथ एक पैराग्राफ, हदीस को लिखा 5 मार्क्स के लिए। हदीस अथॉरिटी वाला पॉइंट बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। हदीस एक्सटेंड्स कुरानिक लॉस पूरा एक्सप्लेन होगा क्योंकि क्वेश्चन रिलेशन के बारे में। हदीस इज यूज्ड व्हेन कुरान इज साइलेंट, ब्रीफ हो जाएगा, तमाम एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन रिलेशन के बारे में, पर पॉइंट जरूर आएगा वरना मार्क्स कट सकते हैं। हदीस एक्सप्लेन्स हिस्टोरिकल इवेंट्स, दोनों दो एग्जांपल्स मिनिमम देनी पड़ेगी और इसमें एग्जांपल्स देनी है क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेशन के बारे में। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो उसमें डिवाइड कर लोगे कितने मार्क्स पुरानी सोर्स के और उसके हिसाब से जवाब मिल जाएगा। अब आप लोग पेज नंबर 28 पे आओ और पेज नंबर 28 पे आके मेरे साथ पास्ट पेपर सॉल्व करो। मैं सवाल पूछूंगा, मुझे स्क्रीन पे जवाब चाहिए ताकि मैं इस बात पे जरा बिल्कुल श्योर रहूं कि हाँ यार बाद में बच्चों को समझ में आ गई, होमवर्क वो कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन है राइट अबाउट द वे इन विच द टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग। प्राइमरी सोर्स को अंडरलाइन करो, इन विच द टू प्राइमरी सोर्सेज। जी क्या लिखूं इसके नीचे? कुरान हदीस, वेरी गुड, लिखो। टू प्राइमरी सोर्स में लिखो, ऊपर लिखो, ऊपर, नीचे मत लिखना, नीचे जगह खराब हो जाएगी। कुरान एंड हदीस। हाउ कुरान हदीस आर यूज्ड, आर यूज्ड को अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिख दो रिलेशन। तो एक बार सवाल आया, गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन कुरान एंड सुन्ना, वो भी सवाल कुरान हदीस के बारे में ही है। कुरान के मार्क्स 5, हदीस के मार्क्स 5। डिस्क्राइब हाउ कुरान हदीस रिलेटेड, जो मैंने आपको भी करके दिखाया वो भी सवाल यही है। अब यहाँ पर उसने कुरान हदीस का नाम ही नहीं दिया, ना रिलेशन बोला, यहाँ बोला राइट अबाउट द वे इन विच द टू प्राइमरी सोर्सेज आर यूज्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइमरी सोर्सेज कुरान हदीस है, यूज का मतलब वो यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है। अब अपने आप से उर्दू में सवाल क्या पूछना है? 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी हैं? 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी हैं? तो एक का नाम है कुरान, दूसरे का नाम है हदीस। अब बताओ कुरान के कितने मार्क्स? बताओ कुरान के कितने मार्क्स? 5। हदीस के कितने मार्क्स? 5। चले भाई, मसला सॉल्व हो गया। अगर कुरान 5 और हदीस 5 है तो एक काम करेंगे, कुरान के मेन पॉइंट्स लिख देंगे, हदीस के मेन पॉइंट्स, फुल लेंथ में नहीं बल्कि मीडियम लेंथ। कौन से पॉइंट ज्यादा एलैबोरेट होंगे, हदीस इंडिविजुअल या हदीस रिलेशन? कौन से पॉइंट ज्यादा एलैबोरेट होंगे, हदीस इंडिविजुअल रिलेशन? रिलेशन। लिखना शुरू करो जल्दी जल्दी, शाबाश। P1 लिखो कुरान, P2 लिखो हदीस, और कुरान के ब्रैकेट में लिखो डिस्कस मेन पॉइंट्स डिस्कस मेन पॉइंट्स इन मीडियम लेंथ। और यही वाली बात नीचे हदीस में रिपीट हो जाएगी, डिस्कस मेन पॉइंट्स इन
मीडियम लेंथ। उसके बाद तीसरी लाइन में लिखना है फॉर मॉडल आंसर जब आप होमवर्क अटेंड करेंगे तो आप ये वाला कुछ आंसर पढ़ेंगे। फॉर मॉडल आंसर सी बुक नंबर 2 पेज नंबर 13 to 14। हुदा अगर हाउ दे आर यूज लिखोगे तो पहले आप कुरान के 4 पॉइंट्स कवर कर रहे हो तो उसमें कुरान का यूज आ रहा है, फिर आप हदीस के 4 पॉइंट्स कवर कर रहे हो तो उसमें हदीस का यूज भी आ रहा है, हदीस का इंट्रोडक्शन भी आ रहा है, हदीस का कंबाइंड रिलेशन भी आ रहा है। आप पॉइंट्स को और से पढ़ो तो उसमें सब कुछ डिस्कस हो रहा है। बस सवाल ये कि ज्यादा फोकस किस पे करें, रिलेशन पे करें, क्योंकि फिर मार्किंग स्कीम भी तो आई है ना हुदा इसकी। क्लास कहाँ से ओवर हो गई, होमवर्क तो पूरे ले लो। ये एक सवाल होमवर्क का आ गया भाई, ये पहला होमवर्क है। नीचे वाला सवाल पढ़ते हैं और मेरे सवाल का मैं अभी आपसे टाइपिंग कराऊंगा, मुझे वो टाइपिंग में चाहिए जो मैं मांगू आपसे। हाउ हैव द हदीस ऑफ प्रॉफिट बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस। अब बताओ उर्दू में अपने आप से क्या सवाल पूछूं। क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, मैं अपने आप से उर्दू में क्या सवाल पूछूं, टाइप करके भेजो ताकि मुझे तो पता चले, क्योंकि मुझे आगे इतने सारे सवाल इसी पैटर्न में कराने हैं। उर्दू में अपने आप से पूछेंगे 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी हैं। अब बताओ कितनी चीजें पूछी हैं 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी हैं भाई, एक। तो एक वो कौन सी चीज है, हदीस। अब बताओ हदीस के कितने मार्क्स हुए, हदीस के कितने मार्क्स हुए 10। अब अगर हदीस 10 मार्क्स की होगी तो फिर मुझे ये बताइए कि इसमें मैं हदीस के जो 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स कवर करूंगा उनको मीडियम लेंथ रखूं, कंसाइज या फुल लेंथ। फुल लेंथ का मतलब ये होगा कि मैंने आपको कल से आज तक जो कुछ भी हदीस का पढ़ाया है सब कुछ इसमें आएगा, तो इसकी मार्किंग सी नीचे लिखो। डिस्कस मेन पॉइंट्स ऑफ हदीस इन फुल लेंथ। उसे नीचे लिखेंगे फॉर मॉडल आंसर सी बुक नंबर 2 पेज नंबर 9 till 11। इसमें इंडिविजुअल तो ज्यादा आएगी अदीना साहिबा, लेकिन इसमें सब कुछ आएगा क्योंकि इसमें हदीस के बारे में जो कुछ भी है सब लिखना पड़ेगा। अब जो आप कह रहे हो एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रिलेशन को कम इंडिविजुअल को ज्यादा बताएं, वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। बुक से मेरा मतलब नोट्स हैं। जब मैं बोलता हूँ वर्कबुक नंबर 1 तो वर्कबुक का नंबर है। जब आपको नोट्स मिलते हैं, जैसे नोट्स आपके पास ये रहे तो देखो ये नोट्स के टॉप पे यहाँ पर बुक नंबर लिखा होता है, ये लिखा बुक नंबर। तो ये नोट्स है हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान और उसके ऊपर लिखा है बुक नंबर 2। इस नोट्स के पेज नंबर बता रहा हूँ मैं आपको। आगे आइए थोड़ा सा, पेज नंबर 30 पे आ जाओ, जल्दी करो, पेज नंबर 30 पे आओ बेटा। ये आ गया क्वेश्चन, राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ द फोर सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ आर यूज्ड टुगेदर। जी अपने आप से उर्दू में सवाल पूछना है, क्या क्या सवाल पूछना है। 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी हैं और इसमें जो चीजें पूछी हैं वो 4 हैं। उन 4 चीजों के नाम बताओ, क्या है वो 4। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। तो हर सोर्स के कितने मार्क्स हो गए 2.5। हर सोर्स के कितने मार्क्स हो गए भाई 2.5। यहाँ एक लाइन कम हो गई यार, लिखो भाई जल्दी लिखो, जल्दी शाबाश। P1 कुरान, P2 हदीस, P3 इजमा और P4 कयास। इन सब के आगे ऐसे एक ब्रैकेट बना दो और ब्रैकेट के आगे लिख दो। ये होमवर्क में नहीं आएगा क्योंकि इसका होमवर्क आप करोगे एक हफ्ते के बाद, क्योंकि हमने इस वाले क्वेश्चन में कुरान हदीस तो पढ़ लिया है,
पर हमने इज्मा और क्यास अभी पढ़ना है। तो हमने कुरान हदीस पढ़ लिया है, इज्मा क्यास हमने पढ़ना है। तो इसके आगे लिख दें डिस्कस मेन पॉइंट्स कंसाइजली। जल्दी करो जल्दी, मुझे एक एक्टिविटी और करवानी है, अभी वो छुट्टी नहीं दूंगा। डिस्कस मेन पॉइंट्स कंसाइजली। चले जी, अब आप लोग आ जाए पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 14, जल्दी आओ जल्दी, शाबाश। क्योंकि मैं जब नेक्स्ट फ्राइडे को स्टार्ट करूंगा तो मुझे डायरेक्ट आपसे जो है डिस्कशन करनी है, और मैं उस वक्त पॉइंट्स लिखने का टाइम नहीं दे सकता, वरना हमारा टाइम जाया होगा। क्वेश्चन ये लिखो, व्हाट इज इजमा? व्हाट इज इजमा? फाइव मार्क्स। व्हाट इज इजमा लिखें और उसके आगे लिखें 5 मार्क्स। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14, और ये कॉपी कर लें। चलिए जी, ये कॉपी करना है, और जो जो कॉपी कर ले वो जा सकता है। व्हाट इज इजमा के बाद ये कॉपी करना है, और ये कॉपी करके जाना है, क्योंकि आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। तो फिर मैं यहीं से डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा कि आपके पास ऑलरेडी कॉपीड होगा। शायद रिजवान, रिकॉर्डिंग आज रात को या कल शाम को अपलोड हो जाएगी। फ्राइडे, सैटरडे और आज की क्लास संडे, ये तीनों रिकॉर्डिंग्स जो है वो अपलोड हो जाएंगी मंडे को। आज रात को अगर वक्त मिल गया बैठूंगा अब काम करने, या कल शाम। फाकिया अल्लाह हाफिज, कैसे बेटा? ये कॉपी करना है, कॉपी के बगैर मत जाइएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया है, सियाने बच्चे हमारे भी। स्क्रीनशॉट ले लिया तो कॉपी करेंगे ना भाई, बगैर कॉपी कर मत आ जाइएगा। रिकॉर्डिंग की ईमेल वापस सेंड कर दूं? अरीब आलम, अरीब मैं एक काम करता हूं, अरीब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मेरा अभी मोबाइल करीब नहीं है मेरे पास। आईटी हेड हमारे हैं जकरिया भाई, उनका नंबर दूंगा, उनको कॉल करके बोलना मुझे ईमेल दोबारा सेंड कर दें। तो आप अपना, आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछेंगे तो आपको ईमेल दोबारा सेंड कर देंगे, क्योंकि ही इज मैनेजिंग ऑल दैट स्टफ रिलेटेड टू वन ड्राइव। मैं फिर अभी खोलूं, इतना काम करूं, वो आपको ऑलरेडी हमने शख्स अपॉइंट किए ना वो काम करने। साथ सिद्दीकी अनमैरिड की पनिशमेंट इसलिए लेस है क्योंकि उसका भटक जाना, गुनाह पे की तरफ माइल हो जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि शादी नहीं हुई हुई, एंड ही इज नॉट हैविंग एनी सोर्स और एनी वे टू फुलफिल एंड टू क्वेंच हिज डिजायर्स। लेकिन जो है वो शादीशुदा शख्स की तो शादी भी हुई हुई है, उसका शौहर या उसकी बीवी मौजूद है, और ही इज ऑलरेडी हैविंग द हलाल वे ऑफ फुलफिलिंग हिज डिजायर्स। लेकिन उस हलाल वे के होने के बावजूद उसने हराम वे को क्यों ऑप्ट किया? अनमैरिड के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है सिवाय बर्दाश्त के, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गलती हो गई तो उसकी सजा कम है, लेकिन सजा बहुत सख्त है। लेकिन मैरिड की सजा मौत इसलिए कि भाई आपका तो काबिल कबूल ही गुनाह नहीं है, क्योंकि व्हेन यू कमिटेड जिना यू ऑलरेडी हैड योर स्पाउस विद यू, और आप अपने स्पाउस के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते, तो आपने हराम तरीका क्यों इख्तियार किया? अच्छा, ये लीव 3 लाइन जो लिखा है भैया, ये जो लीव 3 लाइन लिखा है यहाँ पर 3 लाइनें छोड़नी है। ये जो लीव 3 लाइन लिखा है, यहाँ 3 लाइनें छोड़ दीजिएगा। तो थर्ड पॉइंट के बाद 3 लाइनें छोड़नी है। लीव 3 लाइंस कॉपी मत कर लीजिएगा। लीव 3 लाइंस का मतलब है यू नीड टू लीव 3 लाइंस ओवर देयर। जिनको ईमेल अगेन चाहिए, मैं उनको आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज देता हूं आपको, और मैं भी आपके होमवर्क क्वेश्चंस भी उस पर लिखूंगा, तो फिर व्हाट्सएप पे मैं आपको डिटेल देता हूं। जिन जिनको परेशानी है, दोबारा ईमेल चाहिए, आई विल शेयर अ फोन नंबर विद यू गाइस एंड देन यू कैन कॉल हिम। हिज नेम इज मोहम्मद जकरिया एंड ही विल बी सेंडिंग यू द ईमेल अगेन। जहां लीव 3 लाइंस लिखा हुआ वहां पर 3 लाइंस लीव करनी है, यू नीड टू लीव 3 लाइंस, क्योंकि हम बाद में उसमें फ्राइडे को डेफिनेशन लिखेंगे वहां पर। ठीक है बेटा, सुभान कोई मसला नहीं है, अगर लाइनें नहीं छोटी हैं तो बाद में उसको स्टार बना के कहीं लिख लेंगे। हाँ, मुझे अंदाजा है राहिमीन ये हरकतें होती हैं,
इतना अकल तो होनी चाहिए, अगर लिखा हुआ प्लीज, मैं आगे लिख दूंगा आइंदा के बाद, प्लीज लीव 3 लाइन्स हियर एंड डू नॉट कॉपी द स्टेटमेंट। और कुछ ऐसे भी हमारे प्यारे अल्लाह में की गाए होंगे, वो उसको भी कॉपी कर लेंगे। गुनाह नहीं मिलता असरा सिद्दीकी, गुनाह नहीं मिलता कुछ पढ़ने या देखने से, लेकिन उससे आंखें और जहन पे असर पड़ता है, दिमाग और निगाहें दोनों कमजोर होती हैं। लास्ट क्वेश्चन की मॉडल आंसर वाली लाइन लाइबा, फॉर मॉडल आंसर सी बुक नंबर 2 पेज नंबर 9 till 11। लाइबा मॉडल आंसर वाली लाइन है, फॉर मॉडल आंसर सी बुक नंबर 2 पेज नंबर 9 till 11। जी, फी अगर आपकी पे नहीं हुई तो नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास से पहले आप जो है वो निकाल दिए जाएंगे। पीडीएफ भी मैं आज भेजूंगा बेटा, सब मिल जाएगा, परेशान ना हो। प्राइमरी सोर्स से पहले के 2 क्वेश्चंस कर लिए हमने, वो कंपैरिजन ऑफ कुरान वाले क्वेश्चन से। बरीरा आप शायद एब्सेंट थी उसमें, आपने वो रिकॉर्डिंग मिस कर दी है। प्राइमरी सोर्सेज से पहले वाले क्वेश्चंस भी कर लिए हमने। तो अगर तलाक दे दी हाशिम तो आगे सवाल क्या है आपका? किसी ने शादी डिजायर्स पूरे करने के लिए की, ऑब्वियसली शादी व्हेन अ पर्सन इज गेटिंग मैरिड तो उसके बहुत सारी जरूरियात होती हैं, उसकी इमोशनल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसको अपनी जनरेशन, अपनी नस्ल आगे बढ़ानी होती है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस ऑफ गेटिंग मैरिड। तलाक दे दी है तो दोबारा भी शादी कर सकता है, लेकिन दैट डज नॉट गिव द पर्सन द परमिशन टू डू जिना और समथिंग लाइक दैट। ये तो फिर भी हराम ही रहेगा। जी जैनब बेटा, अगस्त की फी पे करनी है। मैरिज हदीस का पेज, थोड़ी देर वेट करो, 2 मिनट बाद दिखाता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कॉपी कर रहे हैं। जी, when you are done with, you can leave. If you have copied the points of ijma, then you may leave. That's a good question, Saad. If a person steals again, then what should be the punishment? This is something new for me as well. I'll ask this question to one of the scholars I know. So I'll ask him. क्योंकि मुझे जवाब नहीं पता है इसका, और मैं रैंडम आपको भी गलत जवाब क्यों दूं? अंदाजा तो है कि हाँ शायद उल्टा हाथ भी कटेगा, लेकिन पूछना पड़ेगा बेटा, पहले पूछ के बताऊंगा, नेक्स्ट फ्राइडे को बताऊंगा। कंसेंसस के बाद लिखा है जनरली इट इज एनी यूनानिमस डिसीजन, और उसके बाद लिखा है इस्लामिकली इजमा इज, और उसके बाद 3 लाइंस छोड़नी है, और बाकी 3 लाइंस छोड़ने के बाद कॉपी करना है। जी मालिश में वो पेज दिखा रहा हूँ, प्लीज वेट फॉर अ कपल मोर मिनट्स। जी आकाशा, कोचिंग ओपन है। नहीं, शार्क्स को फैंग से रिलेट नहीं करेंगे फातिमा जफर। मछलियों के बारे में जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि समंदर से मछलियां हलाल हैं। So anything that is related to fish or the family of fish, they are permissible to eat. तो फिशेस में आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अभी हमने जो हदीस पढ़ी है, दिस इज अबाउट दोज एनिमल्स जो कि जो सी एनिमल्स नहीं, सी एनिमल्स का जिक्र नहीं था। दैट हदीस इज नॉट अबाउट द सी एनिमल्स, उसमें वाइल्ड एनिमल्स आ गए सारे के सारे। तो यहाँ पर आप जो है वो उसको लैंड एनिमल से रिलेट करेंगे, सी एनिमल से नहीं। जी कोचिंग अभी भी खुला हुआ है। चलो भाई, अब मैं पेज नंबर 30 दिखा दूं पहले, उसके बाद मैं सही वो पेज दिखा रहा हूँ। ये जी पेज नंबर 30 आ गया, जल्दी से देख लो, शाबाश। कुरान हदीस इजमा क़ियास, डिस्कस मेन पॉइंट्स कंसाइजली।
ठीक है, व्हेन यू आर डन तो मैं जा रहा हूँ पेज नंबर 13 की तरफ। ये आगे बेटा हदीस वाला। आई होप सो कि स्क्रीनशॉट आपके पास साफ आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा सही, ये पूरा पेज है। चलो स्क्रीनशॉट लो। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। विल मीट इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे नाउ। अब कुरान का पेज दिखा दूं। ये आ गया भाई कुरान का पेज। जी इब्राहिम, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे भी, मेरे पास फोन नहीं है, मैं फोन दूसरे रूम में रख के आ गया हूँ। ड्यू डेट ऑफ फी ऑफ अगस्त इज अगस्त द 10th, यानी टुमारो इज द ड्यू डेट। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलेंगे। व्हाट्सएप पे मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।